नमस्ते सभी को। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 42 जुड़ चुके हैं तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आप बायोएंजाइम बना रहे हो तो आप लिखोगे बायोएंजाइम यस, नहीं तो नो। जो लोग जुड़ चुके हैं वो चैट में लिख सकते हैं। और जैसे कि सबको पता है कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टोरी सुनने वाले हैं। सबको स्टोरीज बहुत पसंद होती है और हमने कुछ किया और उसकी सक्सेस स्टोरी है तो उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि सबको पता है आज हम सुनेंगे सरोज जी से और योगिनी जी से उनकी सक्सेस स्टोरी कि उन्होंने कैसे बायोएंजाइम के बारे में सुना, सिर्फ सुना नहीं, उसे ट्राई किया और फिर उसे ट्राई करते करते अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट की। और अभी ऐसा है कि वो 365 डेज इसे अपने लाइफस्टाइल में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, दोनों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, दोनों के घर के मेंबर्स भी कम ज्यादा हैं। तो हर कोई कैसे अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये हमारा जो मीट है। इसमें बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं योगिनी से। योगिनी को मैं काफी टाइम से जानती हूँ और ये कोई फॉर्मल उनका इंट्रोडक्शन नहीं है। जो मुझे सबसे टचिंग लगा कि वो बहुत इजी गोइंग पर्सन है। आप उससे पहली बारी मिलोगे तो आपको एक अपनापन फील होगा। ये उससे बहुत जल्दी कनेक्ट कराता है। हम कितना भी अपना प्रोफाइल बना लें, लेकिन जब हम पर्सन से दिल से कनेक्ट होते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है। आप कम मिलो ज्यादा मिलो। तो योगिनी के संग मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा। फर्स्ट टाइम ही मुझे लगा कि हाँ, फ्रेंड है और इसके संग कुछ भी बातें कभी भी कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव उसके संग रहा। योगिनी कोलकाता से बिलोंग करती है और मैं चाहूंगी कि योगिनी अपना परिचय खुद दे कि उसको क्या करना पसंद है। वो अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें बताए जो हमें नहीं पता है, उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है, प्लस एक छोटा सा इंट्रो। तो योगिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ओवर टू यू। धन्यवाद पूर्णिमा जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें की मेरे बारे में आपने, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय खुद देना ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन एक थोड़े से शब्दों में बताती हूँ। वैसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ और शादी के बाद इधर पिछले 23 सालों से हूँ। तो 23 साल में अपना घर बना लिया, अपने लोग जोड़ लिए। और जैसे कि हम सभी मोस्ट ऑफ अस आर हाउसवाइफ्स ओवर हियर, तो हमारी कैसे इधर शादी के बाद एक दुनिया बसती है। जैसे पति की फैमिली होती है, उसको हम अपना लेते हैं। पति के दोस्त होते हैं, उनको हम अपना लेते हैं। अपना तो सब कुछ हम पीछे छोड़ के इधर आ जाते हैं। लेकिन ये जब मैंने काम शुरू किया बायो एंजाइम्स का, बोलिए वेस्ट मैनेजमेंट में, प्रॉपर पूरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जब मैंने काम शुरू किया, ये मैंने किया 2018 से। 2018 से मैंने शुरू किया। मैंने आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड डूइंग इट फ्रॉम 2018। तब से मेरी एक फैमिली खुद की अलग से बन गई है। ये मेरी पूरी, मतलब जिनको मैं अपने कह सकती हूँ, अपने बल पे मैंने सबको इकट्ठा किया है। तो ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा प्राइज्ड पोजीशन है, सबसे ज्यादा कीमती चीज है मेरे लिए ये मेरी पूरी फैमिली। एक मेरी पर्यावरण संरक्षण गति की फैमिली, और एक मेरी बायोएंजाइम्स एंटरप्रेन्योर एकेडमी की फैमिली, और एक ये मेरी नेचर ऑयल की फैमिली, जहाँ पे मैं कम आती रहती हूँ। लेकिन पूर्णिमा जी के साथ जो जो उन्होंने मेरे लिए कहा, आई रेसिप्रोकेट एंड रेजोनेट द सेम थिंग्स फॉर यू पूर्णिमा जी। तो बात वही है। और बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग किया है मैंने, और मास्टर्स इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग किया, और बायोमेडिकल वेस्ट लेकर मेरी थीसिस थी। शुरू में तो थोड़ी दिन मैंने काम किया था शादी के पहले, लेकिन शादी के बाद कभी इधर आके कुछ नहीं किया। तो बायो अभी वेस्ट मैनेजमेंट की जर्नी कैसे शुरू की, इसके लिए ना मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है।
तो उसके द्वारा हम शुरू करते हैं। तो कई लोगों ने यस भी लिखा है, बायोएंजाइम्स बनाया है, अपने चालू किया है बनाना, और कई लोगों ने नहीं भी किया है। जो नहीं बनाए अभी तक वो जल्द से जल्द बनाए, क्योंकि आज की ही न्यूज है कि अपना चंद्रयान चंद्रयान आज लॉन्च हो गया है। तो हम लोग चंद्र तक पहुंच गए हैं, मून सरफेस हिट करेगा। तो हम बायोएंजाइम्स लेके घर घर हिट करेंगे। ये आज हम लोग सब मिलके एक प्रण लेते हैं कि घर घर बायोएंजाइम होकर ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आज सबसे ज्यादा प्रदूषण जहां जहां हो रहा है केमिकल्स के यूज के द्वारा हो रहा है। ये यमुना नदी का रोज हम लोग, अगर कोई इंस्टा पे है तो अर्थवरी अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे हर जगह यमुना नदी के ऊपर पूरा ऐसा फ्रॉथ झाग जमा हुआ है। और वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से तो नहीं हुआ है। ये इसका कारण एक हमारी डिटर्जेंट के कारण भी हुआ है। हम लोग जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं वो उसमें सर्फेक्टेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, उसमें केमिकल्स इतने ज्यादा होते हैं कि पानी का पूरा लाइफ जो होता है, एक्वेटिक लाइफ होता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है, मर जाता है। तो यही मैंने, अगर हम लोग बायो एंजाइम से रिप्लेस करें अपने घर के क्लीनर्स, जो हमारे घर के साबुन जो है, क्लीनर्स जो है, बायो एंजाइम के साथ रिप्लेस करने से क्या होगा, यहाँ पे जो पानी जो चला जाएगा आपका ड्रेन के थ्रू नदी तक, तो वो नदी की हालत सुधारेगा। मैंने एक जन ने मुझे कहा हमारी टीम में से कि आपको तो फ्री में सूएज ट्रीटमेंट प्लांट मिल रहा है, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो जब आप बायोएंजाइम ड्रेन डाउन भी करते हो, इट इज माने द क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम योर ड्रेन्स टिल द रिवर बॉडीज। तो आपका फ्री में पूरा इलाज हो रहा है, आपके लिए अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो पूर्णिमा जी स्क्रीन शेयर करूं मैं, चलेगा? हाँ योगिनी, बिफोर यू स्टार्ट अपनी एक क्वालिटी बताओ जो तुमको बहुत पसंद है तुम्हारे अंदर। ऐसी क्या क्वालिटी? अपने बारे में तुम क्या सबसे ज्यादा पसंद करती हो या अप्रिसिएट करती हो? ये बहुत ही भयंकर सवाल है, इसके बारे में सोच के उत्तर देती हूँ। प्यार करना और खुद की क्वालिटी को अप्रिसिएट करना ये पहला स्टेप होता है। तो ये तो बताओ अच्छा, कि तुम्हें आगे आगे एंट्री मिलेगी। अच्छा, ये मैंने, इट इज अ सीक्रेट, लेकिन सीक्रेट आज बाहर आएगा। मेरी हाइट है 5'9.5", और मुझे कॉलेज में बहुत ज्यादा चिढ़ाया जाता था, मैं अमिताभ हूँ, मैं कैमल हूँ करके। तो आई वॉज वेरी मच नॉट वेरी हैप्पी विथ द वे आई यूज टू लुक एंड एवरीथिंग। फिर एक दिन ऐसे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से लगा कि हाइट है मतलब बहुत अच्छी बात है, लोगों के पास नहीं होती है, मेरे पास है। तो इससे मतलब मुरझाने से अच्छा इसको ओन अप करें, एंड व्हाई नॉट स्टैंड टॉल एंड स्टैंड प्राउड। तो जब से मैंने ये सोच लिया तब से एकदम मेरी चाल भी बदल गई। जो मैं झुक के चलती थी वो मैं पूरे एकदम स्ट्रेट होके मैं चलने लगी, कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये एक बात थी, मैंने बहुत कम लोगों को पता है कि आई हैड जीरो कॉन्फिडेंस। और आई वाज नॉट अ पब्लिक स्पीकर एट ऑल। मैंने 2018 तक अगर आपने मुझे मेरा नाम भी पूछा पब्लिक में तो मैं गड़बड़ा जाती थी। अब मुझे कुछ नहीं लगता है। सो ये 2 सीक्रेट्स मैंने शेयर किया आपके साथ। तो आप एंट्री दीजिएगा मैडम। मिल गया एंट्री। थैंक यू, लेट मी शेयर द स्क्रीन। और अगर आपको इसमें कोई भी, मैंने आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो जरूर पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने आपका ये रेगुलेशंस है, जैसे यू नीड टू पुट इट इन द चैट बॉक्स, तो चैट बॉक्स पे चले जाए, जैसे भी। ओके, सो घर घर बायो एंजाइम इज आवर एंथम। बायोएंजाइम्स एंटरप्रेन्योर एकेडमी और हमारी जो ये बायोएंजाइम्स एकेडमी है, ये सॉरी विकी बायोएंजाइम्स की जो हमारी काउंसिल है, उसका हमारा एंथम है घर घर बायो एंजाइम। हर एक के घर में बायो एंजाइम होना ही चाहिए। और शुरुआत हम लोग पहले स्लाइड से करेंगे। सबको नमस्कार, मेरा हरिओम सभी को। तो जैसे कि मैंने अभी कहा था ना, मेरी फैमिली बायो एंजाइम्स वाली, तो
हमेशा मैंने ये ऐसे ही कुछ नहीं होता है। देखिए मैं 2001 में कलकत्ता आई, लेकिन 2018 तक मुझे पूर्णिमा जी कौन है, धारा जी कौन है, कुछ पता नहीं था। लेकिन 1920 में क्या कोविड शुरू हो गया और एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जाने के बाद क्या हुआ, सबको मतलब दूर दूर से पहले तो दोस्तों के साथ चैटिंग करना चल रहा था, एंड देन फाइनली मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जो जुड़ी हुई थी, हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स चालू हो गए। उसके बाद मुझे कहा गया कि आई हैव टू फॉर्म अ टीम ओवर हियर। तो मैं इधर वैसे तो कुछ किसी को ज्यादा पहचानती नहीं थी ये फील्ड में, तो ऐसे ही जैसे अगर आप ढूंढने जाओ तो भगवान भी मिल जाते हैं, वैसे मेरा हो गया था। फेसबुक पे मैं ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी पे देखती थी, कोई बोल रहा है, कोई काम कर रहा है, तो तब मुझे दीपिका मिली। तो सबसे पहले तो दीपिका मिली और कोई एक सेशन था और उसकी फीस क्या है मैंने पूछा, तो बहुत ही प्यारा सा जवाब था कि एक पेड़ लगाना होगा, यू हैव टू गिव 50 रुपीज अगेंस्ट 1 ट्री। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और तब से मैं ये ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। एंड हर एक चीज के लिए एक वक्त की बहुत ही मतलब जरूरत है, वही वक्त पे ही ये हो सकता है। शायद मेरी स्क्रीन ठीक से शेयर नहीं हो पा रही है, एक सेकेंड ना, आई जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन, जस्ट होल्ड ऑन। योगिनी विजिबल है? फुल स्क्रीन कर देती हूँ, अब ज्यादा ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, तो ये सेकंड स्लाइड में आप देख रहे हो कि आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये इन सब दिग्गज लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। इनका मुझे हर वक्त मार्गदर्शन मिलता है, इनकी वजह से आज मुझे बायो एंजाइम्स क्या है ये पता है। तो ये श्रीकांत जी, प्रीति जी और दीपिका। दीपिका तो आप ही के ग्रुप की है, सो एवरीबडी नोज दीपिका। आई कॉल हर माय गुरु। शी विल बी वेरी वेरी अपसेट इफ शी हियर्स दिस टुडे, बट यस, गुरु को गुरु ही माना जाता है। तो मैं दीपिका को सही में बायो एंजाइम्स के बारे में गुरु मानती हूँ। और श्रीकांत जी और प्रीति जी जो बायो एंजाइम्स एंटरप्रेन्योर अकेडमी से जुड़े हुए हैं, फाउंडर ट्रस्टीज है, तो वो भी हमारे गुरु ही है। हर वक्त सिखाते रहते हैं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमें बताते रहते हैं। तो जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन, मैंने ये पॉइंट लिखा है, तो क्या हुआ था कि व्हेन कोविड वाज ऑन, सब कुछ अपने आप से हम लोग कर रहे थे। इसके पहले तो काम बढ़ जाता था, घर में हेल्पर्स थे तो काम बहुत हद तक बढ़ जाता था। मेरा काम खाली बच्चों को देखना, पढ़ाना, माय फादर इन लॉ वाज देयर, उनके सब कुछ उनका ख्याल रखना, जैसे फैमिली में करना है वैसा ही करना होता था। तो थोड़ा सा मेरा किचन वगैरह संभालना थोड़ा कम था। लेकिन जब से, और मैं बेकिंग भी करती थी, आई वाज अ प्रोफेशनल बेकर, तो मेरे वो खाली बेकिंग के ऑर्डर्स ही खत्म नहीं होते थे, तो थोड़ा सा बाकी काम में मेरा कम ध्यान जाता था। सो जब से लॉकडाउन हुआ तब सब कुछ अपने आप को करना पड़ रहा था। तो देख रही थी इतना सामान आ रहा है लेकिन कचरा इतना जमा जा रहा है, क्या चल क्या रहा है। तो जब तक वो खुद को ना फील हो, खुद पर ना आ जाए, तब तक आप करने से बहुत माने हिचकिचाते हैं, मतलब छोड़ो ना, कर रहा है कोई तो करने दो। तो आप जब करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। तो जब अगर वो रियलाइजेशन जब आती है, तब आपका अगला स्टेप आ जाता है। तो जैसे कि कहा, सब लोग मिलते गए, कारवां चलता रहा। तो इसके बाद मैंने जब बायो एंजाइम्स का फर्स्ट ये सेशन किया था, तो फर्स्ट बैच जो मैंने बनाई थी वो थी सिट्रस बायो एंजाइम्स। तो मैं सभी को यही बोलूंगी कि अगर आप पहली बार अगर बायो एंजाइम बना रहे हो तो सिट्रस से ही शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे आसान है बनाने में और जमा करने के लिए भी आसान है। तो एक क्विकली रेशियो भी बता देती हूँ। आई एम श्योर एवरीबडी इज मेकिंग, बट जिन्होंने अभी आज ही पहली बार सुन रहे हो बायो एंजाइम्स के बारे में, उनको बता दूं कि 1:3:10 इज द रेशियो। 1 part of जैगरी, 3 parts of सिट्रस पील्स, फूल हो कुछ भी हो, और 10 गुना माने जैगरी के गुड़ के 10 गुना पानी। ये एक अच्छे से बड़े कंटेनर में रखना है, ऊपर 3 से 4 इंच जगह छोड़नी है, और बायो एंजाइम्स की ये प्रोसेस पूरी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जब मैंने सिट्रस बायो एंजाइम्स बनाया तो बहुत ही अच्छा उसका सुगंध आता है, ऑरेंज
का बहुत अच्छा सुगंध आने लग गया था। तो क्या होता था ना, मैं बार बार बॉटल खोलती थी। अब मुझे ये तब पता नहीं था कि बार बार बॉटल खोला रखने से कंटैमिनेशन हो जाता है। तो वो ऊपर से पूरा काला काला परत आने लग गया बॉटल में। तो मुझे लगा कि खराब हो गया है तो मैं फेंक दूंगी। तो फिर से दीपिका को फोन लगाया, भाई दीपिका ये क्या हो गया? तो दीपिका ने बोला थोड़ा सा गुड़ और डाल दो। तो मैंने गुड़ और थोड़ा सा डाल दिया, वो पूरा साफ हो गया, क्लियर हो गया एंजाइम, एकदम ऑरेंज जैसा पूरा एकदम जैसा था, स्मेल भी जो थोड़ा सा चेंज हो गया था, नॉर्मल बन गया। फिर उसकी सेकंड स्टेप होती है छानने की। जब बायोएंजाइम 3 महीना आपका बन जाता है उसके बाद छानना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, छाना और जो पल्प था ऊपर का वो एक हल्का डब्बा में डाल के रख दिया था पीस के। मैंने पीसना भी नहीं पड़ा, हल्का से मसल के मैंने वो जैसे कि पका हुआ कोई भी छिलका ऐसा नरम पड़ जाता है ना, तो वैसा पड़ता है वो। तो मैंने सादा ऐसा प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया था। इट वॉजंट एयर टाइट। तो शुरू में तो बर्तन बहुत अच्छे धुलने लग गए थे, उसी से मैं बर्तन धोती थी। लेकिन बाद में देखा तो वो उसका बहुत ही खराब गंध आने लग गया था। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट बिन में डाल दिया। डर डर के डाला कि कहाँ मेरा कंपोस्ट भी ना खराब हो जाए, और बाकी मैंने कचरे में ही डाल दिया था। फिर मैंने सोचा कि पल्पी, तब मुझे समझ में आया पल्पी एंजाइम कि पल्पी एंजाइम क्या होता है। तो सभी कैसे ना एक एक हम लोग करते करते सीखते हैं, और जब करते करते सीखते तो और भी मजा आता है। तो पल्पी एंजाइम वही था जो मैंने कचरे में डाला था। तो मुझे इतना खराब लगा कि क्या है ये, इतना एक 3 महीना सब करा के कचरे में डाल दिया मैंने। तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, उसको पूरा मिक्सर में अच्छे से पीसा, और अपने जो एयरटाइट बॉटल्स होते हैं, पेट बॉटल्स जिसमें आप एंजाइम रखते हो, उसी में स्टोर किया। तो जब से मैं उसमें स्टोर करने लग गई हूँ तब से उसको बिल्कुल भी चेंज ऑफ स्मेल नहीं है, कहीं काला माने काला ऐसा उसका ये होता है ना, खराब होने जैसा काला परत वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अगर आप पल्पी एंजाइम कैसे स्टोर करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो एक अच्छे से एयर टाइट बॉटल या एयर टाइट डब्बे में ही बंद करके रखिएगा, उसको फ्रिज में रखना भी नहीं पड़ता है। तो ये हो गया सिट्रस एंजाइम का। फिर मैंने सावन का मास था अगेन, तो पूजा वूजा बहुत चलती है। तो हमारे महाराष्ट्र मंडल में ना महारुद्र ये अभिषेक था, बहुत सारी तुलसी जी का पत्र चढ़ाया था, तो मैं सब लेकर आई और पूरा मैंने एकदम सेम रेशो विशो सेम करके पानी में डाल दिया, और बहुत खुश हो गई थी मैं कि मेरा बहुत अच्छा तुलसी एंजाइम बनने वाला है। लेकिन क्या हुआ, वो पूरा का पूरा बैच खराब हो गया, पूरा काला, मतलब इट वाज जस्ट इररिपेयरेबल। तो इसमें मेरी गलती क्या हुई, या तो मैंने वो तुलसी के पत्ते मैंने धोए नहीं थे, तो हो सकता है वो दूध वगैरह सब कुछ था उसमें, तो कंटामिनेशन उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा मैंने देखा कि वो जो तुलसी के डंडे, मैंने इसीलिए ये पिक्चर जो है ना, ऐसे ही डंडे दिख रहे हैं आपको, तो वैसे ही डंडे भी थे उसमें, वो डंडे भी डाल दिए मैंने तुलसी के। तो हो सकता है कि वो भी, क्योंकि वो इंटैक्ट ही थे, उसको मैंने वो गीला ऐसे चिकना चिकना हो गया था, तो हो सकता है उसकी वजह से खराब हो गया हो। तो कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन तुलसी बैच पूरी खराब हो गई, तो मुझे वो ड्रेन डाउन करना पड़ा। और फिर रोज एंजाइम भी बहुत अच्छा बना, मारी गोल्ड भी बहुत अच्छा बना, अपराजिता भी अच्छा बना। लेकिन हिबिस्कस की मैं एक बात बताती हूँ आपको। हिबिस्कस माने हमारा जावा फूल जो होता है, और ये सारे फूल ना हमारे, मैंने पूजा जो होती थी हमारी महाराष्ट्र निवास में, बहुत फूल चढ़ते थे, बहुत फूल। तो ये सारे फूलों का ही मैंने घर लाकर उनका एंजाइम बनाया, मैंने बाजार से अलग से खरीदे नहीं थे। तो इट वॉज ऑलवेज वेस्ट, मैंने निर्माल्य, वेस्ट नहीं बोलूंगी, निर्माल्य जो कि गंगा जी में जाके आगे पोल्यूट करता, तो उसको मैंने डाइवर्ट कर दिया। तो हिबिस्कस का क्या हुआ बताती हूँ। हिबिस्कस का ना जब प्रॉपर एंजाइम हो गया, ये 90 डेज ऐसे तो लगते हैं, लेकिन 45 डेज व्हेन यू पुट द स्टार्टर, मतलब पहले का जो पल्प आप अगर डालते हो एंजाइम में, तो उसका समय आधा कट जाता है बनने का। तो आधे टाइम में मेरा हिबिस्कस तो बन गया था, मैंने स्ट्रेन किया, लेकिन वो ऐसा ऐसा चिकना, जैसे भिंडी में तार आती है ना, वैसा तार हिबिस्कस में मैंने देखा।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, अब ये क्या, अब फूलों का ऐसा होने लगेगा तो कैसे यूज कर सकेंगे। और मैंने देखा था कि लोगों ने बहुत सुंदर हिबिस्कस के स्प्रेज बनाए थे, फेस के लिए भी हिबिस्कस बहुत अच्छा है, वो भी लगाए थे। तो यही मैं सोच रही थी कि ये चिकना चिकना कौन लगाएगा मुंह पर, कैसे होगा, क्या होगा। और मतलब छाने हुए एंजाइम में भी थोड़ी सी चिकनाहट थी। तो फिर अगेन आई आस्क्ड द एक्सपर्ट्स कि इसको क्या करना चाहिए। तो मुझे बोला गया कि कुछ नहीं, एयर टाइट कंटेनर में वैसे ही रहने दो, लेट इट सेटल डाउन एंड इट विल कम टुगेदर ऑन इट्स ओन। आई फॉलो द सेम थिंग, और पूरा एक ऑलमोस्ट 15-20 डेज के बाद वो चिकनाहट पूरी चली गई और बहुत सुंदर हिबिस्कस एंजाइम भी बन गया। अपराजिता का भी तो बहुत सुंदर बना। ये गेंदा फूल का तो मैंने आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो इतना सुंदर बनेगा। गेंदा फूल लेकिन गलता नहीं, मेरा मतलब दैट इज माय एक्सपीरियंस कि बाकी फूल जैसे पूरे एकदम नरम हो जाते हैं, गेंदा फूल के पेटल्स मुझे वैसे मैंने गले नहीं, मेरे तो गले नहीं थे। तो एंड तुलसी जी का खराब ही हो गया, अपराजिता का बहुत सुंदर बना। तो ये सारे मैंने फर्स्ट टाइम एंजाइम्स जब बनाए थे, तो ये मेरा एक एक करके मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया। रोज एंजाइम का कलर जो शुरू में बहुत सुंदर रेडिश होना चाहिए वैसे तो, लेकिन वो बना नहीं, वो थोड़ा सा ब्लैकिश रेड ऐसा कलर मेरा रोज एंजाइम का कलर आया था। फिर अगेन उसमें मुझे एक टिप मिली जो आपके साथ शेयर करती हूँ कि थोड़ा सा बीटरूट डाल दीजिएगा साथ साथ। अगर रोज के साथ बीटरूट डाल देते हैं तो फिर उसका रंग बनाए रहता है। देखिए ये करते करते ना हम खुद को जब सवाल पूछते हैं तब जवाब भी आ जाते हैं। आप कई जवाब नेट पे ढूंढते हो, कई जवाब आपके ग्रुप से आपको मिल जाते हैं। तो करने के बाद ही ये सब माने गलतियों से हम लोग सीखते हैं। तो ऑलवेज गलतियां अच्छी होती है क्योंकि उससे हमें सीख मिलती है। ये बात एक मैंने बहुत अच्छी सीखी है ये पूरी जर्नी में, कि आप गलत करो तो गलत करने के लिए भी आपको भगवान ही गलत करने के लिए राह दिखाते हैं, ताकि आप सीखो कि सही बात क्या है ना। तो गलतियां करना अच्छी बात है, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। ये और एक सीख है मेरी पूर्णिमा जी। योगिनी जी, दो तीन चीज बताओ। एक, जब पल्पी एंजाइम अपने जब ग्राइंड करते हैं तो उसमें पानी ऐड करना होता है कि नहीं? जी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एंजाइम भी डालती हूँ बना हुआ, और थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ। तो उससे वो प्रॉपर वो उसका आपको जितना थिकनेस चाहिए, मैं जिसके लिए मैंने जिस पर्पस के लिए मैं यूज करती हूँ वो उसके लिए जो थिकनेस चाहिए मुझे, तो उस हद तक मैं पानी और बायोएंजाइम दोनों का थोड़ा थोड़ा ऐसा अंदाज से ही, उसका फिक्स्ड रेशियो तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना भी पतला नहीं कि एकदम झर से गिरे पानी जैसा, बट इट हैज टू बी थोड़ा सा गाढ़ा। ऐसा मैं पीस के अच्छे से, फिर उसको छानती नहीं, दोबारा छानना नहीं पड़ता, पीसते वक्त ही अच्छे से एकदम बारीक पीसो ताकि वो आपको अच्छे से यूज कर पाओगे आप। और मैंने पानी भी डाला है, और बिल्कुल भी स्मेल या उसकी क्वालिटी चेंज नहीं हुई। दूसरा ये कि अगर तुलसी का अपने बनाते हैं तो सारे पत्तों को तोड़कर करना, ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और एफर्ट वाला तुलसी का प्रोसेस है। पूर्णिमा जी मैंने ना फिर से बनाया नहीं, फिर मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट वेट एंड वॉच। तो अभी फिर से पूजा शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी तुलसी आएंगी, तुलसी जी तब मैं करूंगी। मेरे ख्याल से उसको आप डंडे की वजह से नहीं, लेकिन आप एक बार ही उसको धोकर यूज कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी गलती जहां हुई तो उसमें बाकी चीजें भी थी जिसकी वजह से वो खराब हुआ। तो ये दो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने से अभी मैं फिर से जब करूंगी। उसके बाद मैंने तुलसी बनाया ही नहीं, नीम का बनाया, नीम का लेकिन मैंने पत्ते ही डाले थे, नीम के ऐसे पत्ते ऐसे झरझर करके निकाले थे, और नीम के पत्तों से ही एंजाइम बनाया था। उसमें भी नीम की डंडियां मैंने नहीं डाली थी, नीम की डंडियां सारी कंपोस्ट में चली गई। अब तक आपने जो शेयर किया उसे ये समझ में आया, गलतियां होंगी लेकिन छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना। एकदम जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे, आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट है। तो कंटिन्यू करना इम्पोर्टेंट है। एकदम सही बात है। यस, और गलतियां अच्छी होती है, गलतियों से तो सही गलत यस। का पता चलता है ना। ये योगिनी जी का सबको मैसेज है, गलतियां अच्छी होती हैं, तो गलतियों से घबराना नहीं है।
गलतियां करके सीखना है हमें। एकदम एकदम। तो इसमें सिंपल सा मैं एग्जांपल ये भी देती हूँ हमेशा जब मैं सेशंस लेती हूँ कि चाय तो हम लोग पहले जब पहली बार बनाते हैं तो चाय तो कभी भी परफेक्ट नहीं बनती, चाय करते 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 परफेक्ट बन जाती है। तो ऐसा ही बायोएंजाइम्स के बारे में है कि करते करते परफेक्ट बन जाएगा। ये योगिनी, तो मेरा चाय अभी भी अच्छा नहीं बनता तो भी मैं कंटिन्यू हूँ। बनाना तो नहीं छोड़ा ना हमने। वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, तो अभी जब बायोएंजाइम्स बनते रहे तो फिर हमारा पिछले साल ना गंगा सागर में एक बहुत बड़ा हमारा एक बीच क्लीनअप का अभियान था। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने बीच क्लीनिंग का अभियान लिया था 17 सितंबर को। 17 सितंबर वर्ल्ड बीच क्लीनअप डे है। तो उस दिन भारत के सारे जितने सारे हमारे कोस्टल एरियाज, कोस्टल लाइंस में वहां पे जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, एनसीसी, कोस्ट गार्ड्स और बहुत सारे माने एनएसएस के बच्चे, रोटरी क्लब्स, रोटरा क्लब्स, इनरव्हील क्लब्स, ये सारों ने मिलकर मैंने जितने भी सोशल सर्विस के लिए कुछ काम करते हैं वो सारे मिलकर हम लोगों ने ये एक साथ एक समय पूरे भारत के कोस्टल एरिया में बीच क्लीनअप का प्रोग्राम किया था। तो हमारी टीम यानी मैं, अर्चना जी और दीपिका, हम लोग गंगा सागर गए थे। तो ये जो फोटो में दिख रहा है, फर्स्ट फोटो, ये दीपिका का एंजाइम है और ये एंजाइम ने हमें पूरी तरह से ताजा रखा था पूरी ट्रिप में। इट इज सैनिटाइजर कम क्या बोलते हैं, फेस मिस्ट। जरा सा भी थकान हो रही थी तो हम लोग ये फेस मिस्ट लगा रहे थे, टॉयलेट जा रहे थे तो टॉयलेट स्प्रे वही हो रहा था। तो एक एंजाइम और इतनी वर्सटाइलिटी मैंने कभी भी नहीं देखी थी। एक प्रोडक्ट की वर्सटाइलिटी इतनी कैसे हो सकती है, ये मैं खुद को प्रश्न करती हूँ कि कैसे, ये क्या मिरेकल है, ये क्या मैजिक एंजाइम है। तो ये दीपिका ने, ये आपको लास्ट पिक्चर में एक बॉक्स में बॉटल्स दिख रहे होंगे, ये दीपिका ने सभी को ये बांटे थे, ये स्प्रेज। और ये देखिए, ये हम लोग तैयार एंजाइम्स लेके गए थे। तो जब हम लोग ने पूजा की वहां पे शुरुआत में, बीच क्लीनअप के पहले किसी हम लोगों ने पूजा की थी, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, कोई कपड़ा वपड़ा दान नहीं किया। हालांकि सबसे ज्यादा जब क्लीनअप किया तो हमें कपड़े मिले। हमारे गंगा सागर में सबसे ज्यादा जो वहां पे जो जाते हैं भक्तजन, जो जाते हैं, पता नहीं ये कैसा मानना है कि वहां पे पूरे कपड़े भी पानी में अर्पण करते हैं। तो मुझे पता नहीं ये सही है या गलत है, क्योंकि वो मैंने, एक हमारी कहावत है कि डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं। आप कपड़े भी उसी में बहा रहे हो, आप प्लास्टिक भी उसी में बहा रहे हो, तो ये कहाँ की बात है। तो आप अगर इतने बड़े भगवान मानते हो उनको, तो उनको आपके गंदे कपड़े क्यों अर्पण कर रहे हो। तो मेरा यही कहना है। मुझे पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन वो मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वहां पे पूरे कपड़े डाल डाल के पूरा खराब कर दिया था। तो ये गंगा सागर में हम लोगों ने ये जहां जहां हम लोगों ने दक्षिण बंगाल के 8 बीचेस पे क्लीनअप किया था। 8 बीचों पे बायोएंजाइम की बोतलें हम लोगों ने भेजी थी और बायोएंजाइम अर्पण किया गया था। और ये एक बीच में जो फोटोग्राफ है वो है कोस्ट गार्ड के साथ, तो उनको भी बॉटल्स ऑफ बायोएंजाइम्स गिफ्ट कर दिए। वो भी बहुत ही सरप्राइज थे कि ये कितनी सी बोतल में क्या है, इतना क्या मैजिक भरा हुआ है। एंड डेफिनेटली ये जो स्प्रे था, तो स्प्रे का इंट्रोडक्शन मेरा तब हुआ, तब तक मुझे पता नहीं था कि ये स्प्रे के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग, उसमें नींबू था, लेमन ग्रास था, सिट्रोनेला था, कैम्फर था। तो ये एक इंसेक्ट रिपेलेंट भी हो गया, ये माने फ्रेशनर भी हो गया, कार फ्रेशनर भी उसके तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे थे। तो गंगा सागर में हमारा बायोएंजाइम भी बहुत फेमस हो गया था क्लीनअप में। और फिर उसके 1 महीने के बाद ना एक यहाँ पे एग्जीबिशन लगने वाला था डागा निकुंज में, सॉइल टू सोल नामक।
तो वहां पे विकी के लिए 2 स्टॉल्स रखे थे उन्होंने। तो मुझे बोला कि योगिनी तुम तो इको ब्रिक बनाती हो, तुम इको ब्रिक्स रखो। मैंने सोचा इको ब्रिक्स तो मैं बेचती नहीं हूँ, इको ब्रिक्स आर नॉट मेंट फॉर सेलिंग, इको ब्रिक इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल योर नॉन रिसाइकल्ड वेस्ट। तो फिर मैंने बोला कि सिंस मैं विकी बायोएंजाइम काउंसिल से हूँ, तो क्या मैं इधर बायोएंजाइम्स भी रख सकती हूँ? तो हाँ, बायोएंजाइम्स रख सकती हूँ। तो तब तो मेरी कंपनी हुई नहीं थी शुरू। तब मैंने सोचा कि भाई मुझे तो प्रॉपर ब्रांडिंग करना चाहिए, नहीं तो खाली बोतलें ऐसे तो नहीं लेगा कोई। तब मैंने सोचा कि क्या नाम रखूं। तब मैंने ये एकदम बार बार होता था मेरा कि आप खुद यूज कीजिए, बिलीव इट टू बिलीव इन बायोएंजाइम्स एंड यूज इट टू बिलीव इट। तो बिलीव 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 चल ही रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बिलीव। तो BE फर्स्ट जो 2 लेटर्स है वो है बायो एंजाइम के लिए, और लिव इज फॉर लिव एंड लिव इज फॉर लाइव ऑल्सो। तो बायो एंजाइम इज अलाइव, BE इज बायो एंजाइम अगेन, लिव विद बायो एंजाइम। फिर मेरे एक कजिन ने बोला ये क्या लिखा है तुमने? तो मैंने जब उसको एक्सप्लेन किया तो उसने मुझे टैगलाइन भी दे दी कि रीलिव विद बी लिव, ऐसे कर दे टैगलाइन, लिव जरूर ऐसे ही करूंगी। सो माई टैगलाइन इज रीलिव विथ बी लिव। तो मैंने सारे ये स्प्रेज भी बनाना शुरू कर दिया दीपिका से सीख के। एंड फिर पहले जब मेरे लेबल्स एंड ऑल प्रिंटेड नहीं थे, तो मैं ऐसे गिफ्ट के लिए ऐसे हैंडमेड ऐसे सजाकर बॉटल्स को, दीज आर ऑल अपसाइकल बॉटल्स ओनली, रीयूज्ड बॉटल्स, आई कैन से अपसाइकल नहीं, रीयूज्ड बॉटल्स है जिसको खाली रस्सी और सूखे हुए पत्तों से थोड़ा सा डेकोरेशन करके इसको मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो ये दिस इज हाउ बी लिव वाज बोर्न। तो कैसे मैंने एक एक करके एक एक स्टेप हम लोग चढ़ते हैं। एकदम से आप एकदम लीप लेना चाहोगे तो थोड़ा सा लीप लेना मुश्किल है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ इज ऑलवेज गुड। तो क्या क्या मैं बनाने लग गई। तो सबसे पहले तो फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, शुरुआत फ्लोर क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर से। तो मैं खुद हर एक चीज जो मैं बीलिव के ब्रांड के अंदर मैं बेचती हूँ वो खुद मेरे पे मैं खुद मेरी गिनी पिग हूँ। मैं और मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, सबसे पहले मैं उन पर इस्तेमाल करती हूँ और फिर लोगों को बताती हूँ कि ये अच्छा है, ये आप यूज कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम होम, आप घर से कुछ बिजनेस करना चाहते हो, सोचते हो, तो हमेशा आप खुद एक बारी खुद पर ट्राई कीजिएगा। कोई भी नया प्रोडक्ट हो, ऑलवेज ट्राई ऑन योर ओन, क्योंकि आप खुद अगर वो यूज करते हो, खुद उस पर यकीन करते हो, तब आप दूसरों को बता पाओगे। मन में संकोच रख के आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने फ्लोर क्लीनर शुरू किया। फ्लोर क्लीनर मतलब अपना जो हम लोग जो लिक्विड डालते हैं पानी में बाल्टी में पोछा के लिए, वो हटा दिया मैंने घर से। वो हटा के मैंने बायोएंजाइम डालना शुरू कर दिया। फिर मेरे जो हेल्पर्स है वो उनका कहना था कि हाथ कटना बंद हो गया मेरा। तो जब हम लोग केमिकल क्लीनर्स डालते हैं पानी में, तो उनको तो मैंने, अपना एक घर नहीं होता है ना पोछा का, दिन में वो 4-5 घरों में पोछा लगाते हैं। तो उनके हाथ अगर आप देखोगे तो पूरे ऐसे सादा सादा होके कटे हुए हाथ होते हैं, भीगे भीगे, कैसे इन्फेक्शन हुआ होता है फंगल। तो ये सब होता है। तो ये मेरे घर में उनको थोड़ी सी राहत मिली। टॉयलेट क्लीनर जैसे मैंने बताया आपको, पल्पी एंजाइम से बनाया हुआ था। ज्वेलरी पॉलिशिंग, ग्रीस, ग्राइम रिमूवल, और फिर बालों में हिबिस्कस का जो मैंने बोला आपको एंजाइम जो बनाया। तो ये जो फोटो में बाल है ना, मेरे बाल वैसे थे। ये मेरे फोटो इज फ्रॉम गूगल, सो गूगल वाले फोटो है ये, इसमें जो है सारे। तो ये जो बाल एक्चुअल में मेरे बाल ऐसे थे। जब हिबिस्कस स्प्रे करना चालू किया, तो इनफैक्ट मैंने रोज भी स्प्रे किया। तो जो भी बॉटल्स इधर मेरा, दिस इज माय ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, तो इधर एक ऐसा रैक है, तो इधर मैं मेरे बॉटल्स रखती थी। तो रोज का जब बॉटल रखा और हिबिस्कस, दोनों का बार बार बालों में मैं स्प्रे करती थी। और दिखा कि बाल एकदम चमकने लग गए, एकदम एक एक बाल अलग से मैंने शाइन करने लग गया। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट टू पीपल। तो मैंने पहले तो सारे गिफ्ट में ही दे दिए। तो बाद में किसी को अगर मैंने जो पहचानते नहीं मुझे, उनके लिए मैंने बेचा। बाकी को ऐसे ही मैंने गिफ्ट में दे दिया था। तो हिबिस्कस एंड रोज एंजाइम आर वेरी गुड फॉर द हेयर। फिर मैंने लाइम स्केल रिमूवल, तो ऐसे जो जम जाता है ना पूरा पानी से, क्या कहते हैं वो, स्केल्स जब जम जाते हैं
उस पर अगर थिक एंजाइम आप डालो, पल्पी एंजाइम जब डालो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ज्यादा स्क्रब भी करना नहीं पड़ता है आपको, हल्के स्क्रब करने से वो पूरा निकल जाता है। तो इतना करते गए। और ये जो मिली बग्स होते हैं हमारे पेड़ों को, ये सबसे ज्यादा सताते रहते हैं। दे क्वाइट अगली, दिखने में भी गंदे दिखते हैं और पेड़ भी पूरे पत्ते खराब कर देते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा डाइल्यूट करके ये एंजाइम डालिए और साथ में अगर रीठा का पानी जो होता है ना वो भी साथ में मिलाकर ऐसे मिक्स करके आप स्प्रे करोगे तो ये पूरा इन्फेक्शन पेड़ों का निकल जाता है एकदम। मैंने दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। रूम फ्रेशनर तो बहुत ही बढ़िया होता है। और फिर एक प्रॉब्लम मैंने फेस की हिबिस्कस एंजाइम में और रोज एंजाइम में, कि इनमें रोज और हिबिस्कस का स्मेल है ही नहीं। इसमें एक अलग से खटास, ऐसे स्मेल, खट्टा स्मेल जैसे फर्मेंटेड स्मेल आता है, वो स्मेल आने लग गया था। तो देखिए हम लोग एंजाइम वाले हैं, हम लोगों को ये स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग कमर्शियली तो आपको उसमें थोड़ा सा ट्वीक लाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, फिर अगेन आई आस्क्ड एक्सपर्ट्स व्हाट कैन वी डू, तो उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल्स डाल दिए ताकि वो सारा जो थोड़ा फर्मेंटेड स्मेल है वो कवर अप हो जाता था। तो अगेन एंजाइम्स बढ़िया से हो गए तैयार। फिर ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये मेरा हाथ है। लास्ट वाली स्लाइड में चाहते हैं उसमें एक बार आप ठीक से एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि अगर फ्लोर क्लीनर आप यूज कर रहे हो तो कौन सा यूज कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी, ये एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, सबका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे समय का बताइएगा, क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी जैसे फिर मुश्किल हो क्या जाएगा। प्रोडक्ट ऐसा है जो आप 365 डेज सक्सेसफुली यूज करते हो, फॉर एग्जांपल क्लीनर। ओके ओके, सो 365 डेज से भी ज्यादा हो गए मुझे ये फ्लोर क्लीनर यूज करते हुए। तो बाल्टी में मैं इतना, मैंने एक अराउंड, ये अगर ये साइज की बाल्टी हो, अराउंड हमारी 12 से 14 लीटर की बाल्टी होती है, हम लोग उसमें पानी डालते हैं और उसमें 2 कैप्स, मैंने अपने नॉर्मल बॉटल के 2 कैप्स पानी डालती हूँ मैं। पानी नहीं, सॉरी, 2 कैप्स सिट्रस एंजाइम डालती हूँ क्लीनर के दौर पे। सिट्रस, क्योंकि मेरे पास पहले से सिट्रस था, अभी नीम आ गया है मेरे पास नीम एंजाइम भी है। तो मैंने क्या किया है, क्लीनर जो किया है तैयार, वो नीम और सिट्रस मिलाकर ये किया है। तो वो अभी मैं डालना शुरू किया है मैंने। तो उससे रोज मेरे घर में पोछा लगता है। ये अपना बेस्ट है, या तो आप सिट्रिक फ्रूट का लो या फिर उसमें आप नीम का पत्ता, ये दोनों बेस्ट है। ठीक है, हाँ जी, या सिट्रस एंड नीम इज द बेस्ट फॉर फ्लोर क्लीनिंग। नीम से फिर वो कीड़े वीड़े भी नहीं आते हैं। हाँ, और एक बात कि जैसे कि बाकी के हमारे जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं कीड़े हटाने के लिए, तो वो इंस्टेंट वर्क करते हैं, लेकिन हम लोग जब बायोएंजाइम्स यूज करते हैं तब इंस्टेंटली नहीं होता है। आप देखो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा और एकदम मिट जाएगा। जैसे कि कॉकरोच हुए, एंट्स हुए, ये सारे कीड़े जो हमारे घर में आते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार पोछा लगा एकदम कॉकरोच गायब, एंट गायब, ऐसा नहीं होता है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स टेक टाइम, क्योंकि हर एक चीज का टाइम होता है, टाइम से होता है। धीरे धीरे करके वो आपका टाइल भी साफ करेगा, वो आपका टाइल को सैनिटाइज भी करेगा। तो और एंट्स भी नहीं आएंगे। धीरे धीरे आप करते जाइए, लगातार करते जाइए। ऐसे मत कीजिए कि मैंने तो पोछा लगाया और दूसरे ही दिन एंट्स आ गए। सो डोंट डू दैट। किसी ने चैट पे लिखा है नीम पत्ता या करी पत्ता दोनों अलग होता है। करी पत्ता हम लोग खाने में यूज करते हैं और नीम पत्ते जो कड़वा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लोर क्लीनर या फिर आप कुछ भी ऐसा कीड़ों के लिए बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। करी पत्ता कभी भी इन सब चीजों में यूज नहीं होता। करी पत्ता बालों के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी। आप अगर हिबिस्कस का एंजाइम बना रहे हो तो हिबिस्कस फूल, हिबिस्कस के पत्ते और करी पत्ता भी उसमें डाल के आप बना दो, आपके बाल एकदम बढ़िया क्राउनिंग ग्लोरी बन जाओगे। सो
वो एक था। ज्वेलरी पॉलिशिंग के लिए भी मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। डिश ये वॉश, पॉइंट आपने स्किप किया, टॉयलेट क्लीनर के लिए आप कैसे टॉयलेट क्लीनर करते मैंने हैं? एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो जो पल्पी एंजाइम जो बताया ना मैंने, उससे मैं पूरा टॉयलेट, मैंने, आप वो जो ब्लू क्लीनर यूज करते हो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, केमिकल से लोडेड जो होता है, उसके बजाय मैं सेम वे में एकदम बिल्कुल, मतलब पहले पूरा ऐसा डाल के रखो थोड़ी देर के लिए, एक 15-20 मिनट के लिए आप पल्पी एंजाइम कमोड के ऊपर डाल के रखो, और फिर उसको स्क्रब कीजिएगा, एंड जैसे पानी से धोते हैं वैसे ही क्लीन इट अप, तो फिर वो एकदम क्लीन हो जाता है, और बिल्कुल भी उसमें कोई दाग नहीं होते। इनफैक्ट वो चमकने लगता है, कमोड और बेसिन आपका चमकने लग जाता है। तो योगिनी, आपके घर में कितने दिनों से हार्पिक नहीं आया? हार्पिक मेरे बहुत दिनों से, माने ऑलमोस्ट 2 years 2 नहीं आया। इयर्स। और बर्तन धोने के लिए मेरे यहाँ बहुत पुराने एक गृहस्थ है, तो वो मेरे शादी के पहले से है घर में, तो अभी वो मतलब मेरे एकदम घर के बुजुर्ग जैसे ही है, तो वो बिल्कुल बर्तन धोने के लिए मानते नहीं। तो मैं क्या करती हूँ ना, ठीक है आप नहीं मानोगे ना, लेकिन मैं भी नहीं मानूंगी, तो ना आपका ना मेरा, तो थोड़ा सा मेरा 75% मेरा बायोएंजाइम बेस्ड वॉशिंग ये, और थोड़ा सा 25% आपके लिए मैं लिक्विड डिश वॉश डाल देती हूँ, जो बाजार से आता है, तो वो मिलाकर मैं उनको देती हूँ, ओनली फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। ऐसे तो बर्तन बहुत साफ होते हैं। अभी 1 महीना के लिए छुट्टी पे गया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे पास दूसरा जो है हेल्पर, ही इज वेरी स्वीट, वो पूरा मेरी बात मानता है। छोटा लड़का है, छोटा मतलब क्या, मेरे से छोटा जरा, तो वो अच्छे से बर्तन साफ कर देता है और चमकते हैं। और रीठा जो हम लोग डालते हैं ना उसमें, तो जब बायोएंजाइम में रीठा सोक करते हैं, और फिर वो जो रीठा मसल के उसको पीस के मैं वो पहले रीठा यूज करती हूँ, फिर वो उसका पूरा घिस घिस के जब खत्म हो जाए, फिर ये बायोएंजाइम जो रीठे के साथ इन्फ्यूज किया गया है, वो बर्तन के लिए मैं यूज करती हूँ। तो ना विम पाउडर, ना डिटर्जेंट, ना हार्पिक, ये 3 चीजें तो थैंक यू टाटा बाय बाय फॉर द पास्ट होल ईयर। 1.5-2 years, 2 साल तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। और फिर हेयर स्प्रे, हेयर शैम्पू, शैम्पू मैं यूज करती हूँ, शैम्पू जैसे 50-50 करती हूँ, दोनों मिलाकर मैं शैम्पू करती हूँ। अभी तक शैम्पू, इनफैक्ट एक 15 दिन पहले ही मेरा एक बहुत अच्छा शैम्पू बना हुआ है, तो मैं यूज कर रही हूँ वो अभी। तो उसको गाढ़े करने की टेक्निक भी थोड़ी सी समझ ली मैंने, बहुत मैंने सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि एक बात मैंने देखा कि वो शैम्पू करके अगर आप थोड़े दिन ज्यादा रख देते हो ना, तो उसकी थोड़ी सी पोटेंसी कम हो जाती है। दिस आई हैव रियलाइज, मे बी दिस इज ट्रायल, सब ट्रायल्स करती रहती हूँ, तो ये मेरा एक रीडिंग इस पर आ गया है। और पेड़ों के लिए तो मैं बिल्कुल खाद खरीदती ही नहीं, बिल्कुल भी। कॉम्पोस्ट है, और यही एंजाइम है। और फिर अभी पता चला कि बनाना एंजाइम जो होता है ना, बनाने के छिलके का, केले के छिलके का जो आप एंजाइम बनाते हो, तो उसको अगर आप यूज करोगे फूल वाले पेड़ों के लिए, तो बहुत फूल मिलेंगे आपको, बहुत सुंदर फूल देगा वो पेड़। तो वो एक है। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी है, मैं यही है, मिलीबग, मेरे यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है मिलीबग्स की, तो मैं वही स्प्रे करती हूँ बायोएंजाइम के साथ। थोड़ा सा सोपनट वाटर भी डालती हूँ, और एक स्प्रे बॉटल में, 1 लीटर की स्प्रे बॉटल में वो भर के पूरा अच्छे से स्प्रे करती हूँ। एक हफ्ते में 2-3 बार मैं ये स्प्रे करती हूँ। और आपको स्प्रे ऐसा करना है कि पूरे पत्ते को, मैंने पीछे की तरफ, पत्ते के पीछे की तरफ पूरा अच्छे से स्प्रे करके हल्के हाथ से उसको नीचे गिराना है, तो फिर वो पूरा साफ हो जाता है, फिर वो नहीं आता। और बीच बीच में करते रहिएगा, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है कीटकों को आने की, तो वो चला जाता है उससे। एनीथिंग एल्स ये स्लाइड पे मुझे जो एक्सप्लेन करना है, और या आगे जाऊं? यस, आगे। हाँ, तो ये मेरा हाथ देखिएगा, एक खाली ऐसे मार्क दिख रहा है, खाली बहुत ही हल्का सा ऐसा मार्क दिख रहा है। तो मैंने बहुत दिनों के बाद बेकिंग किया था,
और एक हाथ में ग्लव्स पहना, दूसरा हाथ वैसा ही था। तो ग्लव्स से मैंने ट्रे बाहर निकाला और दूसरे हाथ से मैंने पकड़ लिया। एकदम से मैंने दिमाग में नहीं आया कि हाथ में ग्लव्स नहीं है, पकड़ लिया तो वो रैक पूरा 2 उंगलियां मेरी जल गई। तो तुरंत मैंने एंजाइम स्प्रे किया। इस पर मैंने हल्दी, नीम और रोज वाला मेरा जो स्प्रे है वो मैंने यूज किया, इमीडिएटली यूज किया। तो थोड़ा सा ठंडा लगा, लेकिन अंदर से जो खिंचता है, जलन होती है, वो 5 मिनट के लिए हुई। उसके बाद मैंने पहले वो स्प्रे किया, फिर पानी के नीचे पकड़ा, फिर से मैंने स्प्रे किया। और फिर मैंने देखा कि उस पर ना ब्लिस्टर आया, ना काला मार्क आया, कुछ भी नहीं। मैंने इट वाज एब्सोल्युटली, ये जो आपको मार्क दिख रहा है वो दूसरे दिन सुबह का है। मैंने पिछले शनिवार रात के 8 साढ़े 8 बजे के बीच में मेरा हाथ जला था, और ये शनिवार रविवार सुबह का फोटो है। बिल्कुल भी मेरे स्किन मतलब पील भी नहीं हुई है, ये हाथ है मेरा, स्किन पील भी नहीं हुई है। मैंने यू नीड टू सी इट टू बिलीव इट, इतना चमत्कारी है पूरा। मतलब इवन ऑन बर्न्स यू कैन स्प्रे, ब्लाइंडली स्प्रे ऑन द बर्न्स, कुछ नहीं होगा। हीलिंग प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया है इसकी कि मैं क्या बोलूं आपको। फिर ये पैरों के ऊपर कॉर्न्स, मेरी बेटी के पैरों के ऊपर 5 कॉर्न्स थे, तो उस पर वो एक कोई तो वो लिक्विड आता है वो लगा के रखो, वो हुआ, कॉर्न कैप हुआ, सब कुछ हुआ। मैंने बोला कि छोड़ो और नहीं मुझे ट्राई करना है, लेट मी यूज पल्पी बायो एंजाइम। तो मैंने क्या किया, पल्पी बायो एंजाइम कॉटन के ऊपर लिया और बैंडेज के जैसा मैंने उसको बांध दिया। एक ही दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया वो। और फिर उसके बाद पूरा बैंडेज करके रखा, और दूसरे दिन वो पूरा सूख गया था। और 2-3 दिनों में ऐसे जैसे ऐसे निकाल दिया, कौन पूरा निकल गया, पैर प्लेन हो गया एकदम, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये पैर का पूरा साफ हो गया, उसको अभी बिल्कुल कौन की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे फटी हुई एरिया सूखे, मैंने जिनको हाइपोथायराइड है उनकी टेंडेंसी होती है कि पैर बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो आप गर्म पानी में बायोएंजाइम डाल के पैर आपके सोक कीजिएगा, पैर सॉफ्ट हो जाएंगे। बॉडी में रैश आती है, बायोएंजाइम स्प्रे कीजिएगा। रैश की वजह आप जरूर डॉक्टर के पास जाकर ढूंढिएगा, लेकिन रैश के ऊपर आप बायोएंजाइम स्प्रे कीजिए। रैश, इचिंग जो होता है, परेशान जो होते हैं इचिंग से, वो खत्म हो जाता है। फिर कोई भी स्क्रैच हो, ब्रूइस हो, उस पर आप बायोएंजाइम स्प्रे कीजिए। फिर इधर मैंने पेट्स के भी फोटोज डाले हैं। बायोएंजाइम इज अ वेरी गुड पेट स्प्रे। आजकल बहुत गंदे गंदे पेट स्प्रे बाजार में मिलते हैं। मेरे यहाँ बिल्ली थी, उसके लिए मेरे बेटे ने स्प्रे लाया था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बेचारा मेरा बिल्ली छींकने लगता था वो स्प्रे से। तो ये स्प्रे बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो मैं यूज ये पेट्स के लिए कर सकते हैं हम लोग। और लंपी करके जो डिसीज था गायों पे, जो स्किन डिसीज था लंपी करके, उस पर हमारी टीम मेंबर ने कर्नाटका में बायोएंजाइम स्प्रे करके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए हैं। तो यही था। फिर बायोएंजाइम्स के सेशंस जब मैंने लिए तब मेरी मम्मी भी इम्प्रेस हो गई थी, मम्मी भी मेरी बायोएंजाइम्स बनाने लग गई। फिर एक लास्ट फोटो में देखिएगा, एक आंटी है, तो ये इन्होंने मुझे, बहुत छोटी थी तब मैंने मुझे देखा था, और शी इज ऑलमोस्ट 90। तो वो खुद आए थे मेरे ये सेशन में। मैं जब सांगली गई थी तब सेशन लिया था, तब वो खुद आए, सीखा उन्होंने बायोएंजाइम बनाना, और ये बना के मुझे फोटो भी भेजा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। और ये मेरी मम्मी की फ्रेंड है नीचे जो है, तो उन्होंने भी हिबिस्कस का एंजाइम बनाया। उनके घुंघराले बाल है एकदम, जो ऐसे ऐसे स्टिफ रहते हैं ना, वैसे वाला बाल है उनका। तो उन्होंने जब यूज किया रीठा पानी के साथ हिबिस्कस एंजाइम, मैसेज आया उनका कि योगिनी मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हुए हैं, बार बार मैं मेरे हाथ बालों पे ही जा रहे हैं। और मेरी मम्मी ने भी ये रोज एंजाइम यूज किया था। और एक छोटा सा बात बताती हूँ रोज एंजाइम की। मम्मी का एक्सपीरियंस क्या हुआ था, ये एक बड़े डब्बे में बनाया था उन्होंने, और फट करके ऐसे डब्बे का ढक्कन उड़ जाता था, बार बार इतना गैस हो जाता था कि डब्बे का ढक्कन उड़ जाता था। तो ये भी कोई चिंता करने की बात नहीं है।
तो या बार बार गैस रिलीज कीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम ये फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आ, बस यही था। मेरा बायोएंजाइम्स का सफर पूरा मैंने आपको बता दिया। सक्सेस स्टोरी, माय जर्नी, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड विथ यू। और भी कुछ अगर सवाल हो तो जरूर, अगर समय हो तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो पूर्णिमा जी मुझे फॉरवर्ड कर देंगे एंड आई लेट लाइक हेल्प, ट्राई टू हेल्प यू ऑल आउट। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार। लवली शेयरिंग योगिनी। काफी सारे सवाल है, बायोएंजाइम कैसे बनेंगे, पल्पी एंजाइम, इन सब के वीडियो हम ग्रुप में डाल देंगे ताकि जो लोग नहीं बनाते वो पहले सीख ले, फिर आप बना पाए। और जो भी सवाल हैं आपके, सबके हम लोग आंसर ट्राई करेंगे कि एंड में सभी जितने भी सवाल आए हैं सबके जवाब हम दे पाए। और योगिनी आप बने रहो, अभी हम सरोज जी का वेलकम करते हैं और फिर आप दोनों के संग कुछ कॉमन सवाल है जो चैट में भी आए हैं, प्लस नॉर्मल क्वेरीज है, वो सारे हम लेंगे। तो सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सरोज जी अपना छोटा सा परिचय देंगे, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने ये स्टेप लिया कि उन्होंने जितना भी बनाया है वो सभी के संग साझा करेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर हम बना के लोगों के संग नहीं शेयर करेंगे तो लोग आगे कैसे इंस्पायर होंगे या फिर वो अपनी जर्नी कैसे आगे सक्सेसफुली कर पाएंगे। बस ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है सरोज जी के लिए कि उन्होंने ये स्टेप लिया और अपनी स्टोरी हम सभी के संग साझा करेंगे। तो सरोज जी का मोस्ट वेलकम करते हैं। सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू। थैंक यू पूर्णिमा जी, धारा जी, और अभी अभी जस्ट योगिनी जी का भी सुना मैंने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका था। उनके हिसाब से तो हम लोग के पास अभी कुछ है ही नहीं, और हमारी जर्नी बहुत बड़ी नहीं है अभी। मोस्टली 2021 में हम लास्ट एंड ईयर से हम स्टार्ट किए, जब से हम ये डिटॉक्स योर होम में आए। तब हमको लगा कि ऐसा कुछ इफेक्टिव होगा नहीं, लेकिन जब फर्स्ट हम सिट्रस वाला जब बनाए तो लगा कि हाँ, फिर उसको हम दिवाली की सफाई में और सफाई में यूज करके जब देखे तो लगा एक अमेजिंग इफेक्ट आने लग गया। लगा कि सच में इससे कुछ हो सकता है। बिलीव नहीं हुआ। फिर तो मेरा वो जो ऐसे धारा जी ने बताया था कि सिट्रस का उनका बनाने का प्रोसेस इतना इजी टू मेक, इजी टू यूज, उसको बनाने का प्रोसेस भी इतना इजी था कि मतलब लगा कि हाँ, अब तो नींबू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। किचन में एक बॉटल रख लिया और उसमें सारा स्टोर करते गए और फिर उसमें डेट मेंशन करके रख दिया। फिर जब मेरा फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मैंने अपने उसकी दिवाली की सफाई में यूज किया। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस वाला हम वो वीडियो भी किए। मतलब क्या बोलेंगे, मेरी पूरी दिवाली की सफाई 2 बायो एंजाइम से कंप्लीट हो गई। 2 बॉटल बायो एंजाइम से पूरी, एक भी मेरे को और कुछ भी यूज नहीं करना हुआ। हम वैसे जॉइंट फैमिली में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किचन से स्टार्ट किए, जब वो सबसे डर्टी पोर्शन होता है, जब हम लोग का क्या होता है, ये देखिए हमारा ये सबसे फर्स्ट है। यहाँ से हमारा किचन से हम स्टार्ट किए। किचन में बहुत ज्यादा ही ऑयली था। यहाँ पे हम इसको चैलेंजिंग से लिए कि अगर यहाँ अफेक्ट किया तो सब जगह अफेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे उसको स्टार्ट किए। हमारी चिमनी यहाँ से हटी थी। चिमनी का पोर्शन इतना ऑयली था, लेकिन इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पहले ऐसे चिकना था, फिर उसके बाद इससे, उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो 2022 से हम कंटिन्यूस बायो एंजाइम को बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो ये धारा जी का एकदम सिंपल, हम तो उसमें जैगरी भी नहीं डाले, सिंपल प्रोसेस से हम बना रहे हैं। और अब हम उसके बाद से तो हमारी स्टार्ट ही हो गई। फिर मैंने रोज वाला बनाया जस्ट अपने फेस के लिए, फिर उसके बाद पोमोग्रेनेट के लिए। मतलब फिर सारा कुछ लगा कि नहीं, ये बहुत इफेक्टिव है, कंटिन्यू होना चाहिए। अब लगता है कि नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तब थैंक यू पूर्णिमा जी, धारा जी, जो हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और जुड़ के इतना कुछ कर रहे हैं। अब हमारा रोज एंजाइम है, उसकी वजह से हम अपना मॉइस्चराइजर बनाए।
कृति जी एक अपना सेशन ली थी, उसमें उन्होंने दिखाया था कि मॉइस्चराइजर भी घर पे बना सकते हैं हम। अपने सबसे पहले अपने बॉडी के लिए स्टार्टिंग से हमने अपना ब्रश पूर्णिमा जी का बताया हुआ था, पेस्ट हम सबसे पहले रिप्लेस कर दिए। पेस्ट ब्रश को छोड़ के हम नीम दतवन और नीम का वो पाउडर, उससे हमने पेस्ट बनाया अपना। फिर उसके बाद अपने हेयर के लिए हमने शैम्पू भी कर लिया। फिर लगा कि नहीं, होम प्रोडक्ट बहुत केमिकल फ्री लाइफ बहुत इजी भी है और बहुत इफेक्टिव भी है। तो वैसे ही मेरी जर्नी बस अब कंटिन्यू में है। हम ये देखिए अपना डिश वॉश, ये देखिए मेरा डिश वॉश है, मॉइस्चराइजर है, सारा एंजाइम्स है, सब कंटिन्यू हम कर रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं। तो हमारी बहुत बड़ी जर्नी तो है नहीं, जो है बहुत छोटी है, लेकिन है बहुत इफेक्टिव। बना के बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। सरोज जी ये बताओ आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम झारखंड से हैं, धनबाद के हमारा डिस्ट्रिक्ट धनबाद है, लेकिन हम गोमो में रहते हैं और और जॉइंट फैमिली आपके है हमारी। घर पे कितने मेंबर्स हैं? हम लोग 15 मेंबर हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो हमारे इन आपने लॉज, जॉइंट फैमिली में ये इनिशिएटिव लिया कि बायोएंजाइम बनाते हैं और सबको इससे इंट्रोड्यूस करते हैं? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब एक बॉटल बनाए, फिर उसे जब थोड़ा सफाई करके सबको दिखाए, जब हम किचन की सफाई खुद से करके दिखाए, तो सबको को लगा कि सच में बहुत अच्छा है। अब वो हमारे पोछे में यूज हो रहा है, हमारे बाथरूम क्लीनर में यूज हो रहा है, हमारे किचन के टाइल्स मार्बल सारे साफ हो रहे हैं। मतलब अब लग रहा है कि हाँ वो अब सब कोई को बिलीव हो रहा है, सब अब कोई भी एक भी नींबू फेंकते नहीं है, सारा उसमें स्टोर करते हैं। और सरोज जी आपने जितना भी इंजाइम्स बनाया, सबसे ज्यादा कौन सा इंजाइम आप यूज करती हो 365 डेज? मेरा सिट्रस वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, मेरे को लगता है कि वो खत्म ना हो जाए उसके पहले मेरा एक बॉटल हो जाना चाहिए कंप्लीट। वो मेरा बाथरूम क्लीनर में, टाइल्स क्लीनर में, किचन क्लीनर में, वो मेरे पौधों में, वो मेरा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सिट्रस वाला। तो सिट्रस के लिए अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो घर से तो इतना निकलता नहीं है, तो आप कहाँ से सोर्स करते हो उसके छिलके? जैसे हमारे सब्जी मार्केट में अगर जाते हैं तो उनसे भी हम वो थोड़ा कम वो प्राइस करके वो लोग मेरे को दे देते हैं। वो जानते हैं कि उनका नींबू यूज हो जाएगा तो वो मेरे को दे देते हैं, तो हम कुछ कम प्राइस करके उनसे भी ले आते हैं। तो उनका मेरा, रिस्पॉन्स कैसे था जब आपने बोला कि मुझे ये छिलके दे दो, तो कैसे उसने रिएक्ट किया? उन्होंने बोला कि क्या आप भी इतना मतलब गंदा सा नींबू लोगे, क्या करोगे? फिर हम बोले नहीं, आपको वो गंदा सा लग रहा है लेकिन वो मेरे लिए बहुत यूजफुल है, और आपको अगर लग रहा है तो आप मेरे को दे दीजिए, लेकिन फिर कभी आप, हम आपको बताएंगे कि इसको भी आप यूज करके देखिए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो लोग भी, कुछ कुछ लोग मेरे से पूछे हैं तो उनको भी हम बताए कि आप ये नींबू जो ऐसे साइड में फेंक रहे हो, आप इसको अपने घर पे ले जाके ऐसे बॉटल में स्टार्ट करके करो, 3 महीना बाद यूज करो तो आप मेरे को देना छोड़ दोगे। तो ये फिर मतलब जब आपने उससे छिलका लिया तो आपने बताया कि आपने बदले में कुछ दिया, तो हाँ, ये बहुत अच्छा है। कितनी बार हम लोग छिलका, लगता है छिलका ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी देने से वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं वो मल्टीपल हो बिना कुछ जाता है। दिए तो फिर मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हम उससे ऐसे कैसे ले ले। वो उसका एक वो अर्निंग पॉइंट है, और उससे हम वो धूप में बैठ के अगर कुछ बेच रहा है और हम उससे ऐसे ले आए तो वो गलत होगा। उसके लिए भी मेरे को कुछ सोचना था। तो फिर मेरा रोज, ये सवाल मेरा दोनों से, योगिनी से और सरोज जी से। जैसे मुझे पता है कि सरोज जी घर पे रहते हैं, योगिनी का फ्लैट है, तो कितना आप लोग को दिक्कत होता है उसको स्टोर करने में या फिर ऑर्गेनाइज करने में? क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वांटिटी में या फिर सब तरह के एंजाइम्स यूज कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर जगह होना चाहिए जहां पे आप फ्लैट में इसको स्टोर कर पाओ। तो योगिनी आप कैसे इस चीज को मेंटेन करते हो? मेरे पास ना एक स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, तो उसी में मैं अपने ये जार्स लगाती हूँ, ये बायोएंजाइम्स की। और मेरे सब बहुत बड़े ड्रम में तो मैं नहीं बना पाती स्पेस रेस्ट्रिक्शन के कारण, तो 5 लीटर वाले जो जार्स आते हैं पल्पेट वाले, वो उनमें मैं बनाती हूँ। सरोज जी और आपने बड़ा ड्रम में बनाया है कि आप भी छोटे में बना के? नहीं, मैंने भी बड़ा ड्रम में तो बिल्कुल नहीं किया। अब जो भी 2 लीटर की बोतल, 1 लीटर की बोतल और 5 लीटर की, ऐसे करके, ये देखिए मेरे कल मैंने हल्दी वाला डाला 2 लीटर की बोतल में।
तो अब कल और एक मजे की बात, कल जब मेरे से धारा जी की बात हुई थी, हमको ये फेस टोनर के लिए बनाना था, हल्दी हम लाए थे, तो उन्होंने कहा कि जैगरी, मेरे को लगा कि हम पोमोग्रेनेट का बनाए, उसमें थोड़ा जैगरी का स्मेल जैसा लग रहा था, तो हम वो ऐसी धारा जी से शेयर करके पूछ रहे थे कि उसमें थोड़ा सा लग रहा है, उसको फेस पे जब स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सा मतलब स्मेल में आ रहा प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि आप जैगरी मत डालो, आप डायरेक्टली ऐसे ही डालो, तो इसका भी इफेक्ट सेम आएगा। तो फिर अब देखते हैं, कल चैलेंज के जैसे लिए तो हैं, इसमें जैगरी मैंने यूज किया है, कच्ची हल्दियों का है। और सरोज जी और योगिनी जी, इस जर्नी में कभी ऐसा मोमेंट आया कि लगा नहीं छोड़ दो, नहीं हो रहा, बहुत टाइम टेकिंग है, इतना बनाओ, छानो, लेबलिंग करो, इसके पीछे बहुत सारा टास्क बढ़ जाता है? नहीं, मुझे तो मेरे को भी नहीं लगा, मेरे को उल्टे मजा आने लग गया, क्योंकि हम जब बनाते हैं कोई पूछता है तो मजा आता है कि नहीं ठीक है वो, और जब इसका यूज और इसका बेनिफिट देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में तो लगता ही नहीं है कि बहुत टफ है, टफ नहीं लगता है। ये एक आप दोनों एडिक्शन का जैसे हो जाती है आप दोनों का बनाने की। क्या विजन है? जैसे अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर ली, तो क्या सोचा है कि इस जर्नी को कहाँ तक लेकर जाना है? क्या ऐसा इसमें ऐसा कुछ करके दिखाना है? मेरे को तो लगता है कि केमिकल फ्री लाइफ ही करना है, जैसे मेरा ब्रश पेस्ट रिप्लेस हो गया, शैम्पू रिप्लेस हो गया, ऑयल रिप्लेस हो गया, ओवरऑल क्रीम, मेरा डे नाइट क्रीम रिप्लेस हो गया। मेरे को लगता है बस डे टू डे लाइफ में जितना केमिकल है वो सबको अवॉइड करके सारा नेचर पे आना है, नेचुरल लेके आना है, बस इसी से थोड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मंथ हम सरोज जी का एक शैम्पू पे और योगिनी दोनों का शैम्पू पे एक सेशन लेते हैं, हेयर केयर पे। तो योगिनी जी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, हर किसी का आज सीखने को इतना कुछ मिला कि और बता नहीं पाएंगे। जैसे योगिनी जी से एक सवाल था, आपने कहा कि वो रोज बायएंजाइम है, उसको आप जब स्प्रे करते हेयर पे तो डाइल्यूट करके या डायरेक्टली? हाँ, डाइल्यूट के। हाँ। जब भी एंजाइम में यूज करती हूँ ना, कोई भी बॉडी पार्ट पे मैंने स्प्रे जब करना हो तो डाइल्यूट करके ही यूज करती हाँ, हूँ एकदम। मैंने हाँ, ये ऐसा बॉटल है मेरे पास, अभी इधर सामने नहीं रखा हुआ, कहीं दिख रहा है मुझे, नहीं है सामने, ये लेकिन मैं सेम फेस टोनर जैसे यूज कर रही हूँ, फेस टोनर पे की जगह वो इसको मैंने डाइल्यूट किया है, पोमोग्रेनेट का है और रोज वाला, ऐसे करके फेस टोनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ वैसे ही। डाइल्यूट करके ही यूज करना है। ओके। और ऐसा कोई टिप्स योगिनी जो तुम्हें लगता है कि सबको बेनिफिट करेगा इस जर्नी में? ऐसे कुछ जो तुमने लर्न किया या फिर तुम्हारा जर्नी में तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ? एक तो ये है कि करते रहो, करते करते सीखेंगे, करते करते बेनिफिट्स भी कई, और मैंने दिस इज सच अ प्रोडक्ट ना कि हर एक का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि अभी ये भी मैंने ये एंजाइम, मैंने हमारे कई बारी गर्मियों में थाइज में बहुत रैश आते हैं, तो थाइज पे भी मैंने ये यूज किया है, अंडर आर्म्स पे यूज किया है, एवरीवेयर आई हैव यूज दिस एंजाइम, और इसका कोई मैंने दुरअसर नहीं हुआ है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, इल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है इसका। और ये भी मैं बता दूं, अभी मैं हॉलिडे पे गई थी, मैं पेरिस में थी, मेरे दांत में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और थोड़ा सा छाला जैसा भी हो गया था, तो मैंने मुंह में भी बायो एंजाइम स्प्रे किया है। मैं आपसे नहीं कह रही स्प्रे करने, जिसको विश्वास है वो ही करे। मैंने मेरा उस हद तक मेरा पूरा विश्वास है कि मैंने मुंह पे भी बायो एंजाइम स्प्रे किया इनसाइड, एंड विद इन अ डे इट हैज हील्ड। और सरोज जी, आप बोल रहे बिल्कुल भी आपका एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन ये देख कर तो मुझे लग रहा है कि आपका तो बहुत ही अच्छा, बढ़िया, सुंदर एक्सपीरियंस है। ये क्रीम तो मैंने भी नहीं बनाया है। नहीं, क्रीम जैसे जब प्राती जी ने कहा था मैंने बनाया, विंटर से यूज किए और अभी तक कंटिन्यू में, बहुत अच्छा इफेक्ट है, और इसको यूज करने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन होता है और कुछ लगाने का, यूज करने का मन भी नहीं करता है। विंटर में मैंने इसमें ग्लिसरीन डाल के किया और अभी मैंने इसको ग्लिसरीन हटा दिया और इसमें विटामिन ई की कैप्सूल डाली, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है और मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, और मन और कुछ केमिकल यूज करने का मन भी नहीं। बनाया वो एक खुशी भी अलग होती है कि अपना खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट। बिल्कुल
हाँ बिल्कुल। सरोज मैंने जी देखा। की जर्नी का बेस्ट पार्ट ये है कि सरोज जी ने अभी तक एक भी सेशन मिस नहीं किया। ये सारे हाँ सेशंस 100% अटेंड करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, चीजों को सीखना और उसे इम्प्लीमेंट करना। तो ये एकदम। उनके लिए वर्ड्स नहीं है कि उन्होंने इतना इसके पीछे एफर्ट लिया और मेहनत किया। हाँ, मैंने जैसे जब से वो ब्रश वाला आपका पेस्ट वाला रिप्लेस वो सेशन यूज देखा था, उस दिन के बाद से मैंने अभी तक ब्रश पेस्ट नहीं किया। कंटिन्यू में मैं वो नीम को पत्ता का सुखा के पीस के उसका भी बनाया ड्राई पाउडर, और ऐसे दातुन में भी यूज कर रही हूँ। और शैम्पू तो अभी बहुत लॉन्ग टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया कि शैम्पू उसका ड्राई भी बनाया मैंने कि कहीं जाने से कैरी करने में इजी होगा। और लिक्विड में भी बनाया। लिक्विड में तो मेरी अभी एंड होने होगी बोतल। ये देखिए मैं लिक्विड में, और इतना अच्छा फॉर्म होता है इसमें, बहुत अच्छा यूज करके लगता है। हेयर बहुत सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं। सरोज जी आपका ये स्लाइड और है कि आप एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग लेंगे। नहीं, हमारी स्लाइड बहुत छोटी है और बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है थोड़ा ही है। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ है ये। Yes, सच में। हाँ। लेकिन और लगता है कि कुछ सीखो तो उसको यूज करके खुद एक्सपीरियंस करो, बस सबसे बड़ा मोटो यही होता है। यस, अब हम कुछ सवाल लेंगे। श्रेया जी का कब से हाथ हैंड रेज है शुरू से, तो हम उनका सवाल ले लेंगे। श्रेया जी, ये अपने आप को अनम्यूट कीजिए श्रेया जी, और सवाल पूछ सकते हैं। यस मतलब मैं जब से बड़ी एक्साइटेड थी अपना क्वेश्चंस क्वेरी पूछने के लिए, इसलिए मिस ना हो Yes, जाए। अच्छा, सबसे yes. पहले तो वो योगिनी जी से जो कॉर्न में लगाई, वो कौन सा बायो एंजाइम, पल्पी बायो एंजाइम था? और इंसेक्टिसाइड के लिए कौन सा बायो एंजाइम यूज करती हैं? ये दो किसमें मैं क्वेश्चन। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं कौन आया। कौन पैर का कौन का बताए ना? किसका? कौन के लिए जो कौन बताया आपने अपनी बेटी के पैर में कौन जो कौन? था? हाँ हाँ, फुट का कौन? सिट्रस बायो एंजाइम, सिट्रस पल्पी। सिट्रस का जो पल्प निकलता है ना, हाँ तो वो हाँ मैंने कॉटन का हमारा बैंडेज जो आता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा मैंने ओनली दैट पोर्शन जहाँ पे अपना कौन है, स्पॉट एप्लीकेशन कीजिएगा। और फिर वो ओके पूरा बांध दिया रात भर, और फिर वो पूरे छिलके निकल जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, पैर के छिलके निकल जाते हैं, साथ ही कौन भी निकल जाता है पूरा। और इंसेक्टिसाइड के लिए प्लांट के इंसेक्टिसाइड के लिए गेंदा फूल का बहुत अच्छा ये होता है। गेंदा फूल में थोड़ा सा सिट्रोनेला का ये डालिए, एसेंशियल ऑयल, और वो दैट इज एन एक्सीलेंट इंसेक्ट रेपेलेंट। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक एप्लीकेशन में इंसेक्ट भागेगा नहीं, मच्छर काटेगा ही, तो वो उसका कवर अप आपको करना पड़ेगा। एंड क्रैक्ड हिल्स के लिए व्हिच बायो एंजाइम शुड बी यूज्ड? My mother has used citrus only. You can use any bioenzyme for that matter. Rose भी use कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट भी है तो सॉल्ट भी डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नॉर्मल नमक भी डाल दीजिए, कपूर डालिएगा, थोड़ा सा बायोएंजाइम डाल दीजिएगा, और पैर सोक कर दीजिएगा उसमें एक 15 मिनट तक। ऐसे सिर्फ स्प्रे कर देने से भी तो इट शुड इफेक्ट, इजंट इट? स्प्रे करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सोक करने से थोड़ा आराम भी मिलता है ना गर्म पानी में पैर रखने से। ओके। एंड सरोज जी से एक क्वेश्चन था, वो जो घर का क्लीनिंग के लिए यूज करती है ओनली बायो एंजाइम की, उसमें वो कुछ सोपी भी कुछ मिलाती हैं? नहीं, हम वो सिट्रस एंजाइम ही डायरेक्टली डालते हैं। और वो जैसे हम लोग के वो ड्रेनिंग में बहुत स्मेल आती है, धारा जी ने मेरे को कहा था कि आप बाथरूम के जितने भी ड्रेन वो है उसमें ओवरनाइट 1-2 ढक्कन हम उसमें डाल के छोड़ देते हैं, और उसमें देखते हैं कि सुबह में स्मेल आना भी बंद हो जाता है। सिट्रस एंजाइम ही हम उसमें अपने बाथरूम में नाली वगैरह में डाल देते हैं। और जो किचन का स्लैब वगैरह क्लीन करते हैं उसमें सिट्रस एंजाइम के साथ? हम सिट्रस एंजाइम में कुछ भी मिक्स नहीं करते, हम डायरेक्टली उसको यूज करते हैं। जहाँ ज्यादा डर्टी पोर्शन होता है डायरेक्टली, और ऐसे जो नॉर्मल डे में हम थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट करके पानी में और फिर उसको ये करते हैं। और इसको बनाना बहुत इजी है, जैसे धारा जी बताई थी ना, वो किचन में एक वो बॉटल रख लो 1 लीटर का, और उसमें सारा वो जमा करते रहो, उसमें जैगरी भी नहीं डालना होता है, और फिर बस वो बॉटल फिल हो जाती है,
और डेट मेंशन करके और डाल दो, और फिर वो कंप्लीट होके आती है। इतना यूज होता है उसको, बहुत इफेक्टिव भी है। अनीता जी, आप हमारे ग्रुप में अगर नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेरीज है या फिर आगे जो भी इससे रिलेटेड सवाल हैं, तो सरोज जी और योगिनी दोनों ग्रुप में हैं, तो आपको कुछ भी आगे लगता है तो आप पूछ सकते हैं वहां पे। अभी हम 10 मिनट और है, किसी और का कोई सवाल है तो अनीता जी का हैंड रेज है, अनीता जी पूछिए। या गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वो योगिनी जी अभी बोल रहे थे टूथ में भी उन्होंने बायो एंजाइम यूज किया, तो मेरे को सवाल था कि उन्होंने कौन सा बायो एंजाइम यूज किया? नींबू का साइट्रस ना। बट वो आप अपने इस पर करके मैंने थोड़ा सा नहीं ट्राई नहीं, करके एक आइडिया होना चाहिए हाँ। कि हाँ अगर इमरजेंसी में यूज करना है तो क्या। नींबू तो इट्स नॉट बैड इन टेस्ट, Not bad. Not Well, bad there in is taste. nothing which is हाँ. bad in that. So I just sprayed हाँ. and it helped. या that's why I just wanted to know which enzyme I can use. Lemon. रहा It was, टोनर के हिसाब से, टोनर के लिए मैं सुन रही हूँ रोज यूज कर सकते हैं टोनर के लिए। मैं एलोवेरा का यूज कर रही हूँ, एलोवेरा यूज कर रही हूँ, एंड दैट टू डायरेक्ट विदाउट डाइल्यूटिंग। जैगरी मैंने डाला है उसमें, इसलिए थोड़ी सी स्मेल है, लेकिन 5 मिनट बाद वो स्मेल खत्म हो जाती है। बट इट गिव्स द गुड सेंसेशन, आपके हाथ की फीलिंग बहुत अच्छी है आफ्टर यूजिंग। आपके हाथ को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं वही बोल रही थी कि एलोवेरा बायो एंजाइम भी टोनर के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। भावना जी अपना सवाल पूछिए। थैंक यू। भावना जी आप सुन पा रहे हैं? चंदा जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, मैं भावना पटेल। हाँ बोलिए। अभी सरोज जी ने बताया ना कि वो गुड़ नहीं डालते बायो एंजाइम बनाने में, तो वो फिर कैसा बनेगा? पुराना होता है वो डाल देते होंगे बायो एंजाइम। नहीं, इसका वीडियो भी है, हम ग्रुप में डाल भी देंगे। और ओके, ये देखिए, जब हम गुड़ नहीं डालते हैं, बस ऐसे प्रॉपर जमा करके रखते हैं, और वो इसका इफेक्ट सेम आता है, सेम। ये देखिए हमारी ये करंटली अभी 2 दिन पहले बॉटल फील हो गई। लेकिन सर सिर्फ सिट्रस से बिना गुड़ के बन सकता है कि और भी सब? नहीं, ये तो धारा जी ने मैंने को बताया था, तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस करने के लिए किया, तो सच में ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें मैंने गुड़ और कोई भी मेजरमेंट नहीं है। 1 लीटर की बोतल में मैंने 1/2 लीटर पानी डाला, और फिर इसमें सारे नींबू के छिलके जमा कर दी गई। जब ये फिल हो गया, पूरा फुल हो गया, अब इसमें डेट मेंशन करके रख दिया मैंने। अब ये 3 महीना बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए हम यूज करते, उसको आप 10 दिन में खोलते तो होंगे ना आप, जैसे 10 दिन वो एयर रिलीज तो थोड़े निकालते होंगे। हाँ बिल्कुल। और फिर ये यूज करते हैं तो इफेक्ट सेम आता है, और सेम बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसको बनाने में भी इजी लग रहा है और यूज करने में भी बहुत इजी लग रहा है। ओके। आप छिलके का क्या करते हो? सच में मैं इसको पोछे के पानी में, पोछे में जहाँ ज्यादा डर्टी पोर्शन होता है उसमें यूज करती हूँ, बहुत अच्छे से सफा हो जाता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चंदा जी अपना सवाल पूछिए। दीदी, वो जैसे फेस में काले काले दाग धब्बे हो जाते हैं, मस्से टाइप के। हेलो हेलो, आपका आवाज आ रहा है। हाँ, जो फेस में ये आँख के पास, गाल के ऊपर काला काला मस्सा टाइप का जो हो जाता है, वो सब के लिए कौन सा एंजाइम यूज करें? उसके लिए मैंने वो जो मस्से आते हैं वो ये छोटे छोटे आते हैं, नेक के ऊपर भी आते हैं, तो उस पर सिट्रस एंजाइम ही मैंने स्प्रे किया था, और साइज छोटा हो जाता है उससे। मस्से का साइज धीरे धीरे रेगुलर यूज से वो निकल जाएगा, सूख के गिर जाएगा, लेकिन सिट्रस मैंने यूज किया है। वहाँ कोई ट्रेनर ही रह रहा होगा दीदी, वो थोड़ा सा वो जिनका सवाल है वही अपना जिसे हम जानते हैं। अनम्यूट करें।
हेलो, हाँ जी, हाँ जी। बोलते अलग अलग जैसे बनाएंगे सब चीज का, बाल के लिए कैसे क्या, वो सब का थोड़ा बता दीजिएगा ना, अलग से ग्रुप में अच्छा, तो झट से बताती हूँ। हमें पता है कि बालों के लिए क्या क्या अच्छा है। जवा फूल बालों के लिए अच्छा होता है, एलोवेरा बालों के लिए अच्छा होता है, कड़ी पत्ता अच्छा होता है, नीम अच्छा होता है बालों के लिए। तो जैसे हमारे सब पूर्वज जो हमारे माता जी, हमारे दादी जी ये सब बोलते थे ना कि ये पीस के जवा फूल लगा दो सिर पे, नीम का पत्ता डैंड्रफ होने से हम लोग सिर पे लगाते थे। तो ये सारी चीजें खाली हम लोगों को याद करनी है और उसका एंजाइम बालों में लगाने का है। सिंपल एज दैट। और क्रीम वगैरह के लिए क्रीम कैसे बनाएंगे, फेस क्रीम वगैरह कैसे बनाएंगे? अपराजिता का वीडियो आपको शेयर कर देंगे, यूट्यूब लिंक ऑलरेडी है। तो हम जो फेस का जो क्रीम है या जिसको टूथपेस्ट या टूथ पाउडर सीखना है, तो वो सारे सेशंस के लिंक हम यूट्यूब के लिंक हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। पोमेग्रेनेट का सब आ जाएगा उसी में? हाँ, बायो एंजाइम नहीं, बट फेस क्रीम और टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, वो सारे लिंक्स हैं, वो भेज दें। पोमेग्रेनेट का क्या बनाना बताया ना, पोमेग्रेनेट का क्या यूज जाएगा? इसको फेस टोनर जैसे ही यूज करते हैं जनरली। प्लीज कर दीजिए, बहुत मेहनत से 8 बैठ। एलोवेरा का कैसे बना सकते हैं? सबका प्रोसेस सेम होता है और ये कहीं ना कहीं हमें पता है कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जो प्रॉपर्टीज जहां से बिलोंग करती है हम उसे वहां पे यूज कर सकते हैं। बाकी आप अगर ग्रुप पे हो तो ग्रुप में हम सारे वीडियोस भी सेंड करेंगे, वहां पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू। अनीता जी अपने आप को अनम्यूट करें। वेरी वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड मुझे बहुत सीखना है। शैम्पू है, क्रीम है, ये सब, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसमें आ रही हूँ, बट मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो सबस्ट्रेट होता है, जो सॉलिड मैटर है, मैं उसी में ही छोड़ देती हूँ। मतलब कि क्योंकि मैं जेरी कैंस 30 लीटर्स 40 लीटर्स को बनाती हूँ गार्डन के लिए, तो उसको पोर करके डिकैंट करके अलग से एंजाइम को रखना और सबस्ट्रेट रखना, तो मैं उसी में रख दे रही हूँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ तो बहुत लंबा होता है। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम व्हाट आई एम डूइंग? So there is absolutely no problem because the shelf life is like never ending. Never ending. तो उसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बस you are missing out on that खाली वो which we use for the toilet cleaners. You can always use. I've used for those big ones, I keep it. But when I make the small ones, so that's absolutely I'm fine. also using the pulpy one. But just explain it to me, because what I do with the pulpy one is I also mash it up. उसको भी मैश करके मैं मिक्सी में उसी पानी से नहीं करती हूँ, बायो एंजाइम से ही मैश करती हूँ। क्योंकि पानी क्या होता है, पानी स्पॉइलर है, बायो एंजाइम प्रिजर्वेटिव है, लाइक द प्रिजर्वेटिव। तो उसमें ही करती हूँ, मगर वो थोड़ा सा स्लाइमी हो जाता है, इसलिए मैं फ्रिज में रखना शुरू कर दिया मैंने। So what is you saying about that airtight, you know? So what I started doing ना, initially when I just used to grind it और मैं रखती थी, airtight container में नहीं रखती थी। So then that time it used to become slimy और फिर उसपे वो काला फंगस भी आ जाता था। And it used to smell bad also. But then later on I started grinding it into a very, very smooth paste. थोड़ा सा बायोएंजाइम, थोड़ा सा पानी. So since I'm adding the बायोएंजाइम also and the water, so वो stable हो जाता है, it doesn't get spoiled. मतलब मेरा तो अब तक spoil नहीं हुआ. And वो मैं proper airtight bottles में ही रखना चालू किया मैंने उसको. और तब से वो बिल्कुल भी it didn't change the smell. Sliminess तो बिल्कुल भी नहीं है, और it's very nice. So you're saying pulp, water and bioenzyme. Water, bioenzyme and the pulp. Okay, so that you blend it. Yeah. I'll try again. I'll try it. उसको बाहर रख के देखती हूँ, नहीं तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, but I use for the pulpy one, you know. फ्रीज पे रखना प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी हम लोग फ्रीज हमारा ऐसे ओवरलोडेड होता है। शिल्पा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, शिल्पा जी अपना सवाल पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अभी तक आप अनम्यूट नहीं हुए। हेलो, हाँ, आ रही है आवाज, आ रही। हमारे पेड़ पौधे में जो व्हाइट व्हाइट फंगस जैसा लग जाता है, उसके लिए क्या लिक्विड यूज करना चाहिए? वो मेरा मिस हो गया, वापस मुझे जानना है। आपके पास अगर नीम का बायोएंजाइम हो तो नीम का भी यूज कर सकते हैं, सिट्रस हो सिट्रस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूशन का ध्यान रखिएगा हमेशा। 1 लीटर की बोतल में 5 ml से भी कम, माने 3 से 5 ml तक ही बायोएंजाइम हमें डालना है। और थोड़ा सा 5 ml या तो 10 ml ये सोपनट वाटर माने रीठे का पानी, वो डालना है। और अगर आपके पास रीठे का पानी नहीं हो तो ही आप थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड आता है ना, ये बर्तन का लिक्विड, वो थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल दीजिएगा, या तो कोई भी लिक्विड सोप डालिएगा, शैम्पू भी डाल सकते हैं, लेकिन टू अवॉइड एनीथिंग केमिकल आप रीठे का पानी डाल दीजिएगा। फिर वो अच्छे से शेक करके बॉटल वो पत्ते पे आप अच्छे से स्प्रे कीजिए, बस हो गया काम। मैं भी बोलना चाहूंगी, मेरा ना वो ऐसे व्हाइट बॉक्स जो हो गए थे, आप वो सिट्रस एंजाइम को भी स्प्रे करने से सारे चले गए, लेकिन उसको वो थोड़ा डाइल्यूट अच्छा से किया। 1 लीटर बॉटल में मैंने 1 या 2 ढक्कन डाला, 2 दिन गैप करके जब स्प्रे किया तो वो सारा व्हाइट वो फंगस होता सारा चला गया। उसमें कुछ भी मैंने हाँ शैम्पू और वो केमिकल वाला कुछ भी उसमें यूज नहीं किया, डायरेक्टली सिट्रस वाले से करने से वो सारे व्हाइट बॉक्स चले गए। अभी मेरे एक भी प्लांट्स में व्हाइट बॉक्स नहीं है, जनरली वो हिबिस्कस में बहुत हो जाते हैं, तो अभी मेरे एक भी प्लांट्स में नहीं है वो व्हाइट बॉक्स पे। मेरे सिट्रस उसमें भी बहुत काम आ रहा है ये बायोएंजाइम। गुंजा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे ये पूछना था, जो मैं बनाती हूँ बायोएंजाइम, तो इस बार मैंने जो बना के मेरा हो गया बायोएंजाइम, तो उसमें ऊपर थोड़ी फंगस की लेयर आ गई। व्हाइट वाला कौन से, हाँ कौन से रंग की है? ऑरेंज वाला बनाया था और लेमन वाला जो भी रेडी हो गया। फंगस का कलर क्या है? व्हाइट व्हाइट। बढ़िया है, आपका एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है, उसको कोई खराब नहीं हुआ है। जब तक काला हरा ऐसा नहीं फंगस आता है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, मैंने बनाया, नीम का भी बनाया है, फिर रोज का बनाया है, अभी वो सब अभी बन के रेडी होंगे। साइट्रस का वो और नींबू का तो मैंने बहुत बार बनाया और मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। घर में हार्पिक सब तो बंद हो गया है। वेरी गुड, व्हाइट फंगस इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। और किसी का सवाल है? ऋचा जी अब अपना सवाल पूछ सकते हैं, या आखिरी सवाल हम लेंगे? ऋचा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। यस, हेलो एवरीवन। मैम, मेरी डॉटर के सिर पे एक सोराइसिस करके एक प्रॉब्लम है जिसमें उसके बाल जा रहे हैं। सो डॉक्टर्स एलोपैथिक में तो वो स्टेरॉइड्स पे डाल देते हैं उनको सबको, तो अभी उसके लिए आप हमारे पास बायोएंजाइम्स में कुछ है जो मैं उसके हेयर पे यूज कर सकती हूँ? सोराइसिस के लिए भी बायोएंजाइम ट्राई किया गया है, लेकिन मैंने कभी खुद इसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसके ऊपर मैं नहीं बता पाऊंगी, बट आई एम श्योर देयर आर एक्सपर्ट्स। दीपिका को पता है ये, दीपिका हैज ट्राइड ऑन समबडी, तो वो आप इसी ग्रुप पे है, सो इफ यू पुट दैट क्वेश्चन इन द ग्रुप, आई एम श्योर शी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन. Okay, thank you so much. I have not tried it personally. I am not able to help you out in this. Sorry. Okay, no worries. Thank you so much. चलिए, इसी के साथ सभी के सवाल खत्म हो गए हैं, तो हम सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहेंगे योगिनी जी का और सरोज जी का, जिन्होंने बहुत 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 अच्छा सेशन लिया। और सरोज जी, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि अभी आप बिगनर है, मैं फिर से वही बोलूंगी, यदि आप बिगनर नहीं होंगे तो फिर योगिनी जी का सेशन लेने से कोई फायदा नहीं है। वो सिखाती जा रही है और ऐसे बहुत सारे बिगनर बनाती जा रही है, तो हम जैसे बिगनर तो बनते रहना चाहिए रोज। हर इस सेशन से भी आई थिंक 10-15 बिगनर बनेंगे। बिल्कुल। तो सरोज जी, आप बिल्कुल ये मत सोचिए, बूंद बूंद से सागर भरता है और आप वो बूंद ही हो उस सागर में। बस वही वो बूंदी है, और हम सुधरेंगे तो सब सुधरेगा, वो कहानी है। बस 1% के चेंज से बहुत चेंज आ सकता है।
हाँ, तो तो हम इसका सभी को ये क्रेडिट चीज जा लाना रहा है। है पूर्णिमा जी को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करके यस इतने बिल्कुल, और मैं अभी नॉर्मल। नेक्स्ट पूर्णिमा जी पे भी आ रही हूँ थैंक्स करने के लिए। उसके हाँ, बाद हमारे सारे पार्टिसिपेंट का जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया और सुना, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोगों को इतना नेचर के प्रति अवेयरनेस अपने अंदर लानी है कि सीखने की एक आपके अंदर इच्छा जाग रही है कि हम सेशन सुने और हम चलिए कुछ ना भी कर पाए, जो इजी से इजी पॉसिबल हो हम वो चीजें ट्राई कर रहे हैं और बना रहे हैं। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी टीम, धरा जी, पूर्णिमा जी एंड मी, पूर्णिमा जी, हम तीनों इसमें लगे हुए हैं कि अच्छी अच्छी चीजें इसमें आती जाए प्लेटफॉर्म पे और अच्छी अच्छी चीजें शेयर हो। और इसके अलावा हमारे जो लोगों के बहुत सारे सवाल हैं ग्रुप से रिगार्डिंग, तो पूर्णिमा जी के 2 ग्रुप हैं, एक तो है नेचर ऑल, पूर्णिमा जी के नहीं है, वो सभी नेचर लवर्स के हैं। इससे पहले पूर्णिमा जी ये Yes, बोले, मैं belong to पहले you. क्लियर कर Yes, दूं, yes. ग्रुप पूर्णिमा जी ने बनाए हैं बट वो सभी नेचर लवर्स के हैं। तो एक हमारा ग्रुप है नेचर ऑल और दूसरा ग्रुप है हमारा डिटॉक्स योर होम। नेचर ऑल हमारा पुराना ग्रुप है, पेरेंट ग्रुप है। नेचर ऑल ग्रुप में हम सभी तरह के नेचर रिगार्डिंग पोस्ट को वेलकम करते हैं और सभी नेचर लवर्स का वेलकम करते हैं। बट डिटॉक्स योर होम में हम ओनली जो हमारा टॉपिक होता है उससे रिगार्डिंग ही पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम उसको डिलीट कर देते हैं, जिससे कि लोगों को डिस्टरबेंस नहीं हो कि अननेसेसरी पोस्ट आ रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है सभी से, जैसे अभी सेशन ज्वाइन करने के लिए यस आता है और अभी थैंक यू की लाइन लग जाएगी। सबको पता है कि सरोज जी ने और योगिनी जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया, आपको अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना है तो पर्सनली दिखाइए, अदरवाइज जो भी कोई पर्सन एक अपना ग्रेटिट्यूड का मैसेज डाले तो उसी में सबको हार्ट या थंब का वो देना चाहिए, जिससे कि अननेसेसरी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं हो बहुत सारे मैसेजेस आने से। तो आई थिंक योगिनी जी और सरोज जी को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी समझती है ये चीज। इनफैक्ट मैं बोलने वाली थी कि ये बहुत ही अच्छी आइडिया है। आई थिंक वी शुड फॉलो दिस इन ऑल द ग्रुप्स। यस, क्योंकि बहुत सारी लाइन लग जाती है तो हम सभी को डिस्टर्ब होता है। सही बात है, बार बार टिंग टिंग बजता रहता है। यस, पोस्ट से, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये भी है जो अभी धरा जी ने बोला है कि हम अपने सारे पुराने पोस्ट का लिंक शेयर कर देंगे, वो ऑलरेडी शेयर हो चुका है डिटॉक्स योर होम ग्रुप में, आप वहां पे देख सकते हैं। और वो नेचर ऑल का यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा भी आपको कोई भी पुराने वीडियोस देखने हो, आपको सारे नेचर ऑल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूज कीजिए, और पहले उसको जिससे कि आपको लाइव बनाइए। सेशन भी देखने को वहां मिल सकता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और खाली देखने से नहीं होगा, कुछ करो तो समझ आएगा, अपना एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, जब तो हम फिर अच्छे आपसे लोगों की संगत में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छाई आने लगती है। तो जब हम बार बार वो चीज देखेंगे तो कहीं ना कहीं मन में किसी चीज के प्रति तो स्टॉप का वो आएगा। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम भी बोला था, मैं भी पूर्णिमा जी से जुड़ने के बाद ये छोटी छोटी चीजें सीखी है, लाइक सब्जी वाले से पॉलीबैग्स नहीं लेना, कि हमें बास्केट में ही सब्जी दे दे जब हमारे घर के बाहर से दे रहा है, या और भी छोटी छोटी बहुत चीजें हैं जो जहाँ पे माइंड क्लिक करता है कि हमें इसे ये वेस्ट चीज में हम कचरा नहीं सीखी बढ़ाना है, इसको यूज करना। हाँ, ये चीज हम भी रीयूज करना। तो बिल्कुल। वही चीज है, जब हम ऐसे अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अच्छाई के कीड़े हमारे अंदर जनरेट होते हैं। जैसे बायो एंजाइम में वो मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ऐसी अच्छाई के भी हम लोग मल्टीप्लाई होंगे। बिल्कुल। थैंक यू पूर्णिमा जी, धारा जी, योगिनी जी, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार। ग्रेटिट्यूड, जितने लोग जुड़े सभी का धन्यवाद, हमारी टीम का धन्यवाद, और आज के हमारे मेंबर्स जिन्होंने इतनी अच्छी शेयरिंग की उनका दिल से धन्यवाद। अगले महीने अगस्त में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक, जो कि हमारा हर मंथ एक नया टॉपिक होता है, और हम चाहेंगे कि हमारे पास वीकली एक सेशन जरूर हो बायोएंजाइम को लेकर। तो आज सरोज जी ने, योगिनी जी ने काफी लोगों को इंस्पायर किया होगा, तो जरूर अपनी जर्नी साझा करें और इस जर्नी में जरूर जुड़े। तो पूर्णिमा जी, मैं बोलना चाहूंगी बायो एंजाइम को लेकर ही नहीं, हमारे जितने भी पुराने सेशन हुए हैं उसको उन्होंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो वो उस पे भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, वो किसी भी सेशन के रिगार्डिंग आगे आके बोलिए, वही शेयरिंग इज केयरिंग। जिन्होंने अपनी जर्नी को चेंज किया, असली